ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री स्थान देवताभयो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार विभ्रदासा कनककपिशं वैजन्ती समाला रन्ध्राणवेणो सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोह महमाया प्रयच्छति।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिया मध्यमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वेदव्यास जी के पद कमल वंदो बारंबार मचो शरण गवहूँ श्री कृष्ण के हनुमत होत सहाय। सब द्वारन को छोड़ के मां आया तेरे द्वार। हे वृषभानु के लाडली अब मेरी ओर निहार। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण लज्जा मेरी राखियो शिवनंदी के अश्वा। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर। बोलिए महाकाल जी महाराज की श्री शिवेश्वर भगवान की श्री शिव महापुराण की। आइए सबसे पहले भगवान शिव की बड़ी प्यारी स्तुति हम सब गाते हैं, उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। रुद्राष्टकम का पर्चा आप सबके पास आया होगा, तो उस रुद्राष्टकम के पर्चा को देख करके आप सब बिल्कुल उसका हमारे साथ पाठ करिए, गुनगुनाइए, जिससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप। नमामि समीसान निर्वाण रूप विभुं व्यापकं वेदस्वरूप। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलम तुरेया। निराकार मोकार मूलम तुरेया। गिरा ज्ञान गोतीत मेषं गिरीशा। गिरा ज्ञान गोतीत कराल महाकाल कालं कृपाल। कराल महाकाल कालं कृपाल। पारं न तोहार संसार पारं न तोहार
शलकुण्डलामृषु नेत्रं विशालम् प्रसन्नानननीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्मा परं मुण्डमाला प्रियं शङ्करं शरणनाथं भजामि प्रियं शङ्करं शरणनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशा प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशा अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाश अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाश त्रयाशूलनीर्मूलनं शूलपाणि त्रयाशूलनीर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्या भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्या कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी चिदानन्द संदो मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
प्रसीद प्रभो शरद भूतादिवास प्रसीद प्रभो भूतादिवास न जानामि योगा जपं नैव पूजा न जानामि योगा जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वकाशं तुभ्यं न तोऽहं सदा सर्वकाशं तुभ्यं जरासन्धदुःखौघ आतप्यमाना प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो नमामि शमीशान निर्वाणरूप नमामि समीसा निर्वाणरूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं वेदस्वरूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय श्री महाकाल जी महाराज की जय सोमनाथ जी महाराज की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय राजलोचन भगवान की जय कुलेश्वर महादेव भगवान की जय चंपेश्वर महादेव भगवान की जय बटकेश्वरनाथ भगवान की जय श्री सीताराम जी भगवान की जय वीर हनुमंत लला की श्याम किशोर भगवान की मनोज किशोर भगवान की ब्रज किशोर भगवान की श्री भूत किशोर भगवान की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, भक्ति शक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माताएं, शिव स्वरूप पिता तुल्य आदरणीय जन, सम्मानीय जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन और दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, आप सबका इस शिव महापुराण की कथा पंडाल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र का हम सब पहले जाप करते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जब जाप करेंगे उसके बाद फिर कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल जी महाराज की ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
बस ऐसे ही चल रहा है आप लोग का। हैं? अरे थोड़ा ताली जोर से बजाओ, मुंह से आवाज निकालो, तभी तो आनंद आएगा। हाँ? अब देखो कल ही बस है, अब परसों तो इतना टाइम हम लोग निकल जाएंगे अपने अपने घर, है कि नहीं? समय कैसे बीता पता ही नहीं चला कोटा में। तो थोड़ा आवाज लगाओ और आवाज लगा करके गाओ। जितना गाओगे, जितना जोर से चिल्लाओगे, बोलोगे ओम नमः शिवाय, आपका ही फायदा है इसमें, समझ रहे हो ना? एक मिनट बजाओ, बताइए तुम है भैया, नितेश भैया, चलो बिना संगीत का बोलो, गाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही आवाज निकलना चाहिए, ठीक है? सब दोपहर में खाना खाते हो, आधा घंटा रेस्ट करते हो, तब आते हो, है? तो कम से कम एनर्जी को यहाँ नहीं निकालोगे तो कहाँ निकालोगे? चलो अब संगीत में गाएंगे सब मिलके और एनर्जी के साथ, ठीक है? तिल्ला नेवरा तक जाना चाहिए आवाज। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव जटा धराए भोले जटा धराए, शिव जटा धराए भोले जटा धराए, शिव जटा धराए भोले जटा धराए, शिव जटा धराए भोले जटा धराए। शिव गंगा धराए बाबा गंगा धराए, शिव गंगा धराए बाबा गंगा धराए, शिव गंगा धराए भोले गंगा धराए, शिव गंगा धराए भोले गंगा धराए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः महादेव। भोले चंदा धराए, चंदा धराए भोले चंदा धराए, शिव चंदा धराए बाबा चंदा धराए, शिव चंदा धराए बाबा चंदा धराए। शिव सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए, सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए। शिव नीलकंठाए भोले नीलकंठाए, नीलकंठाए बाबा नीलकंठाए। शिव रुद्राक्ष लगाए शिव रुद्राक्ष लगाए, रुद्रेश्वराय भोले रुद्रेश्वराय। शिव चंपेश्वराय भोले चंपेश्वराय, शिव चंपेश्वराय भोले चंपेश्वराय। शिव शिवेश्वराय भोले शिवेश्वराय, शिव शिवेश्वराय भोले शिवेश्वराय। शिव गंगेश्वराय भोले गंगेश्वराय, शिव गंगेश्वराय भोले गंगेश्वराय। शिव गोपेश्वराय भोले गोपेश्वराय, शिव गोपेश्वराय भोले गोपेश्वराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
रमाए भोले भस्मी रमाए, शिव भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, शिव भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, शिव भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, शिव नागेश्वराय भोले नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय भोले नागेश्वराय, शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, शिव चंद्रेश्वराय शिव चंद्रेश्वराय, शिव चंद्रेश्वराय भोले चंद्रेश्वराय, शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय, शिव कालेश्वराय बाबा कालेश्वराय, शिव हटकेश्वराय भोले हटकेश्वराय, हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय, शिव पिपलेश्वराय बाबा पिपलेश्वराय, पिपलेश्वराय बाबा पिपलेश्वराय, शिव हरेश्वराय भोले हरेश्वराय, शिव हरेश्वराय बाबा हरेश्वराय, शिव कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय, कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय, शिव कोटेश्वराय भोले कोटेश्वराय, कोटेश्वराय बाबा कोटेश्वराय, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। महादेव। डमरूधराय भोले डमरूधराय, डमरूधराय भोले डमरूधराय, शिव बाघंबराय भोले बाघंबराय, बाघंबराय भोले बाघंबराय, शिव भीमेश्वराय भोले भीमेश्वराय, शिव भीमेश्वराय भोले भीमेश्वराय, शिव रुद्रेश्वराय भोले रुद्रेश्वराय, शिव रुद्रेश्वराय भोले रुद्रेश्वराय, शिव सोमेश्वराय भोले शिवेश्वराय, सोमेश्वराय बाबा शिवेश्वराय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शिव महापुराण की दोनों हाथ को उठाइए। देखो जिनके दो हाथ है वही उठाना, और जिनके हाथ नहीं हो मत उठाना भैया, ठीक है? चलो हर तो कल कहाँ पहुंचे थे हम सब कथा में? बोलो। कोटक गांव के सभी प्यारे भक्तजन, देखो बोलोगे नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा? मुझे मालूम थोड़ी चलेगा कि आप लोग जो है कथा को याद रखे हैं कि भूल गए। अब बोलोगे तो मालूम चलेगा कि कथा कम से कम याद रखे हो आप लोग। हाँ?
कल हम सब जो है भगवान गणेश और कार्तिकेय के जन्म की कथा सुने थे। कुमार कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि शिव का जो पुत्र होगा उसी से उनकी मृत्यु होगी। समझ रहे हो ना? आदि आदि कथा हम सब जो है रसपान की। भगवान गणेश का सुंदर विवाह हुआ। कार्तिकेय जी नाराज होकर के चले गए माता पिता से। कुमार कार्तिकेय जी और गणेश जी में शर्त थी कि जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके आएगा, उनकी जो पहले आएगा उनकी शादी पहले होगी। अब कुमार कार्तिकेय तो निकल गए अपने मयूर पर बैठ कर। गणेश जी महाराज सोचने लगे मेरा वाहन तो चूहा है, ज्यादा चल सकता नहीं, दौड़ भाग सकता नहीं बेचारा, ऊपर से मेरा वजन। गणेश जी सोचे कि बोले मैं पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने के बजाय माता पिता के चरणों को ही मैं 7 परिक्रमा कर लेता हूँ। और माता पिता के चरणों को 7 परिक्रमा इन्होंने किया। शिव जी ने पूछा क्यों गणेश, तुम जो है पृथ्वी की परिक्रमा करना छोड़ करके हमारे चरणों की परिक्रमा कर रहे हो? इस पर गणपति जी ने कहा कि बोले प्रभु पिताजी, आप ही तो कहते हो कि माता पिता के चरणों में पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, स्वर्ग है। मैं सोचा मैं उतनी दूर कहां जाऊं, इसलिए मैं सोचा कि आपके ही चरणों को और मां के चरणों को ही मैं प्रणाम करके 7 परिक्रमा कर लूं। और मैं 7 परिक्रमा कर लिया, आप दोनों की हो गई। तो विश्व स्वरूप की कन्या रिद्धि और बुद्धि के साथ में, जिसे आप रिद्धि सिद्धि कहते हैं, उनके साथ में गणेश जी का सुंदर मंगल विवाह हुआ। और गणेश जी का जब विवाह हुआ, कुमार कार्तिकेय जब आए, उनको मालूम चला कि भाई की शादी हो गई है। बड़े नाराज हो गए कि पहले शादी गणेश जी की कर दिए। और नाराज होकर के कुमार कार्तिकेय जी चले गए क्रौंच पर्वत पर। क्रौंच पर्वत पर चले गए नाराज होकर के। वहां पर आज भी ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत पर। अमावस्या के दिन बाबा भोलेनाथ जाते हैं और पूर्णिमा के दिन मां पार्वती आज भी जाती है। तो इन दिव्य दिव्य कथाओं को आप लोगों ने रसपान किया था। देखो भगवान शंकर का सुंदर परिवार और भगवान सुंदर कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे अपने गणों के साथ। तारकासुर को जब मारा था कुमार कार्तिकेय ने, तो तारकासुर के 3 पुत्र हुए। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। तारकासुर जी के 3 पुत्र हुए। और ये तीनों पुत्र जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद कठोर तपस्या करने लगे। एक का नाम था तारकाक्ष, दूसरे का नाम था विद्युन्माली और तीसरे का नाम था कमलाक्ष। 3 भाई थे लोग। तीनों भाई कठोर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष एक पैर में खड़ा होकर के, 1000 वर्ष तक वायु पी करके, और 1000 वर्ष तक सिर के भार पैर को उल्टा करके तपस्या किए ब्रह्मा जी को मनाने के लिए। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, कहे वरदान मांगो। तो वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि बोले हम तीनों भाई के लिए आप ऐसे नगर का निर्माण करो जहां पर कोई प्रवेश ना कर सके। ऐसा निर्माण करो हमारे लिए नगर का सुंदर, जहां पर हम तीनों भाई जो है निवास करें और कोई हमारे पास नहीं आ सके। एक भाई ने कहा कि मेरे लिए आप जो है, बोले मेरे लिए स्वर्ण की नगरी बनाओ। एक भाई ने कहा चांदी का नगर बनाओ। अब सोचिए, तीनों भाई अपने अपने लिए डिमांड कर रहे हैं। हा? एक भाई क्या कह रहा है, मेरे लिए सोने की नगरी बना दो ब्रह्मा जी। और एक भाई कह रहे हैं मेरे लिए चांदी का नगर। नगर मतलब जैसे गांव है ना, तो सोचो सोना का गांव और चांदी का गांव, दोनों भाई। अब एक भाई कह रहे हैं मेरे लिए लोहे का गांव बना दो, नगर बना दो। और एक के ऊपर एक तीनों का नगर जो है रहे, पहले स्वर्ण का, फिर चांदी, फिर लोहा। और इस नगर को भी भेद ना सके, को भी जला ना सके, को भी काट ना सके। जब अभिजीत मुहूर्त हो और चंद्रमा जो है पुष्य नक्षत्र पर हो, जब मध्याह्न में तीनों पुर एक साथ स्थित हो,
नीले आकाश में पुष्करावर्त मेघ छाए हो और सहस्त्र सहस्त्र वर्ष के उपरांत ही हमारे पुर का विध्वंस हो। जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, अभिजीत मुहूर्त और तीनों पूरे एक साथ हो। ब्रह्मा जी ने कहा बोले ठीक है जाओ, मैंने वरदान दिया। और ब्रह्मा जी ऐसा कहा करके वरदान दे दिए। वरदान देने के बाद ये तीनों भाई जो है अपने अपने नगर पर रहने लगे। समझ रहे हैं ना, तीनों भाई अपने नगर में तो रहने लगे, साथ में भगवान शंकर की पूजा भी करने लगे लोग। भगवान शंकर की पूजा भी करने लगे। राक्षस जरूर थे, लेकिन राक्षस होने के बावजूद, राक्षस जाति में जन्म लेने के बाद भी तीनों भाई तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, ये तीनों भाई भगवान शिव की आराधना भी करते थे। इन्हें कहा गया त्रिपुरासुर। कौन सा राक्षस कहा गया? जोर से बोलो। त्रिपुरासुर कहा गया। और ये त्रिपुरासुर राक्षस जो है सुंदर, इनका जो नगर था कैलाश के शिखर के समान इनका नगर था। और सुंदर भगवान शिव की पूजा करते थे, अभिषेक करते थे। तारक पुत्रों और मैं दानव के तेज से सब देवता जलने लगे। ये राक्षस है, और राक्षस होने के बावजूद ये लोग जो इतनी भक्ति कर रहे हैं भगवान का, और ये तो कभी जब मौका मिले तो इंद्रलोक में भी हावी हो सकते हैं, ऐसा विचार करने लगे। और सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास गए, निवेदन करने लगे, वंदना करने लगे। प्रभु, ये तीनों तो आपकी पूजा करते हैं और ये तीनों आपकी दिव्य पूजा पर मस्त हैं, लीन हैं। इनका कल्याण कैसे हो, ऐसा चर्चा करने लगे। समझ रहे हो ना, ये तीनों जो है बोले आपकी पूजा में मगन मस्त हैं ये तीनों जो है, और इन तीनों का कल्याण कैसे हो, आप कृपा करिए। और क्योंकि जब तक आप कृपा नहीं करेंगे भोलेनाथ, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुछ करिए। देखो, आप सब जी भगवान शिव की पूजा करते हो। आज आप लोगों को मैं कुछ गूढ़ रहस्य बताता हूँ, ठीक है? पूजन की पद्धति, क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है? ध्यान से सुन लो। हो सकता है कल हम लोग जल्दी बैठे और जल्दी उड़ जाए, क्योंकि कल आपके गांव का भ्रमण भी करना है कि नहीं? कोटा गांव देखे जाबो कल, ठीक है? बड़ा ही दिव्य आयोजन नर्मदेश्वर महिला समिति की माताओं ने किया है। मैं तो कहूँ एक बार इन माताओं के लिए, जो 12, 13, 14 माताएं हैं समिति में, मुझे बता रहे थे कि भाई कि यहाँ पर 33 साल हो गया ऐसा आयोजन हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ ही नहीं है, बताओ। तो नर्मदेश्वर महिला समिति की जो माताएं हैं वो आगे चल करके आए हैं और ऐसा आयोजन का बीड़ा अपने सिर पे उठाए हैं। तो मैं तो कहूँ, लिस्ट है क्या आप लोगों की, नाम की सूची समिति के माताओं का नाम है कि? एक बार नाम मैं दे दीजिए, मेरे पास होगा तो ले आइए। मैं नाम बोल देता हूँ, कम से कम आप लोगों को जाने कम से कम कि ये माताएं हैं समिति में। तो नर्मदेश्वर महिला समिति की जो माताएं हैं उनके लिए एक बार ताली बजाइए आप। और मुझे यहाँ लाने का जो श्रेय है, रायपुर कचना से पधारी हुई हमारी दामिनी माता जी जो है, उनके यहाँ चंडी नगर में 3 बार मेरी कथा हुई है। हमारी चंडी नगर में उन्होंने चर्चा छेड़ा और फिर हमारी नर्मदेश्वर महिला समिति की माताएं तैयार हो गई। तो एक बार हमारी श्री दामिनी साहू माता जी के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। दामिनी साहू जन 2 जन बैठे हैं, कंफ्यूजन मत हो। दामिनी माता जी यहाँ बैठी है, कचना वाली, बड़ी ही भक्तमयी और श्रद्धामयी माता है। दामिनी माता जी जो है बड़ी ही भावुक, दयावान, व्यवहारशील, कुशल मंगल और बड़ा ही गहरा संबंध और लगाव है हमारा उनसे, दामिनी माता जी से। प्यारे भक्तजन, देखो आप सब भगवान शिव की पूजन करते हैं। आसपास जो सामग्रियां होती है वो क्या क्या सामग्रियां आप चढ़ाएं, कितना चढ़ाएं आपको मालूम नहीं है। क्या क्या सामग्रियां चढ़ती है
ले आओ कार्ड। बस मैं नाम लूं तो आप लोग खड़े होंगे क्या 2 मिनट? जिनका जिनका नाम लूंगा आप लोग खड़े हो जाना, ताकि आप लोगों को देखे। अरे देखना जरूरी है, कम से कम देखेंगे तो आप लोगों को तो कम से कम दूसरी माताओं को भी मन में बात आएगा कि हम भी कुछ ऐसा करें। आप लोगों से सीखने को एक मिल रहा है ना। श्रीमती ललिता साहू माता जी, ताली बजाइए इनके लिए। हमारे साथ ललिता माता जी जो है उज्जैन शिव महापुराण कथा पर और श्री धाम वृंदावन जब भागवत हुआ था तो गए हुए थे, बड़ी अच्छी है। दूसरे नंबर पर है श्रीमती लेखनी साहू माता जी, ताली बजाइए भाई, समिति की माताएं हैं। देखो आप लोग जो है यहाँ पर आप लोगों को हजारों लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में लाइव हो रही है, हजारों लोग देख रहे हैं, तो ताली अच्छे से बजाना। उसके बाद है श्रीमती लक्ष्मी साहू, बहुत बढ़िया। श्रीमती गीता सेन, बहुत बढ़िया। श्रीमती सरस्वती सेन, श्रीमती कुमारी पाल, श्रीमती दुर्गा पाल, श्रीमती सावित्री निर्मलकर, श्रीमती धरणी निषाद, श्रीमती लक्ष्मी निषाद, श्रीमती द्रौपदी निषाद, श्रीमती दामिनी पटेल। ठीक, तो ये हमारी माताएं हैं कोटा की, जिन्होंने बढ़िया सुंदर ऐसा। लक्ष्मी और कौशल्या माता जी, आप लोगों का नाम छूट गया है, आप लोग भी बहुत बढ़िया। तो ये माताएं हैं जिन्होंने दिव्यमय श्री शिव महापुराण के आयोजन का भार उठाया। मैं तो कहूं ऐसा आयोजन हर वर्ष होना चाहिए। कभी शिव महापुराण की कथा करा लिए आप, कभी भागवत की कथा करा लिए, कभी राम कथा कराए, कभी देवी भागवत कराए। बड़ा ही सुंदर आयोजन के लिए आप लोगों ने ऐसा प्रयास किया, और मेरा सौभाग्य था कि इस गांव में कथा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो आइए आगे मैं आपको बताता हूं कि कौन सी मात्रा में हम कितना क्या चढ़ाएं भगवान शंकर पर, तो हमें क्या प्राप्ति हो। जो भक्ति से 1 लाख की पत्र भगवान पर चढ़ाए तो प्यारे भक्तजन उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और मैं तो कहूं नर्मदेश्वर महिला समिति की माताएं इतना सुंदर आयोजन करने के लिए अपना समय निकाले हैं, तो कहीं न कहीं भगवान शिव की कृपा जरूर होगी। और इतना बढ़िया आयोजन हुआ है, अब उसमें भी अगर कोई नुक्स निकाले कि ऐसा होता, तो मैं तो कहूं ऐसे ऐसे बातों को आप एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना। हम सत्यनारायण जी की कथा करवाते हैं, उसके आयोजन उनमें जब आयोजन करते हैं, तो उनमें जब आयोजन करते हैं, वैसा आयोजन जब करते हैं तो कई ठो सामग्री जो है हम भूल जाते हैं, है कि नहीं। कभी आम पत्ता भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। तो इतनी बड़ी आयोजन है, इतना बड़ा यज्ञ है ये, और इतना बड़ा जब यज्ञ है तो भाई इतने बड़े यज्ञ को संभालना करना कम बात नहीं है, जो करता है उसे मालूम चलता है। तो ऐसे ही आयोजन के लिए हमारी माताओं को व्यासपीठ से हम खूब आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपके पाप संताप बिल्कुल नष्ट हो और आपको भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती रहे। प्यारे भक्तजन, आगे बताता हूं मैं आपको कि भगवान पर आप बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, और बिल्व पत्र जब चढ़ाते हैं तो जैसे आज 10 बेल पत्र चढ़ाएं आप, और कल आपके पास 5 बेल पत्र हुआ, तो वो काउंटिंग होते जाता है। जैसे कल 10 बेल पत्र चढ़ाए, आज 5 बेल पत्र चढ़ाए ना, तो वो 15 बेल पत्र में ही आएगा। परसों अगर 25 बेल पत्र चढ़ाए
तो वो 40 हो गया मान के चलो बेलपत्र आपका। तो ऐसे ऐसे बेलपत्र अगर आप चढ़ाते जाओगे और जिस दिन 1 लाख बेलपत्र आप चढ़ा लोगे भगवान शंकर के ऊपर, तो ये मान के चलो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, साक्षात लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। क्योंकि बिल्व पत्र जो है साक्षात लक्ष्मी है। मैंने बताया था आपको, बेल पेड़ के नीचे हजारों देवी देवता, 68 करोड़, हजारों क्या करोड़, 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है एक बेल के पेड़ के नीचे। ठीक है। दूबी हम भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। ये दूबी को आप कभी भी याद रखना, पूरे जड़ सहित मत उखाड़ना। दूबी जो होता है उसके अग्रभाग को ही तोड़ करके चढ़ाया करो। ठीक है। दूबी अगर सूख भी जाता है फिर भी वो चढ़ता है। ठीक है। गेंदे का जो फूल होता है उसे 1 हफ्ता तक आप प्रयोग कर सकते हो, चढ़ा सकते हो। दुर्वा जो होता है वो अगर सूख भी गया है फिर भी वो चढ़ता है भगवान पर। तुलसी जो होता है वो 1 साल तक आप चढ़ा सकते हो। बेल का जो पत्ता होता है वो 1-2 दिन तक टिक पाता है, क्योंकि उसके पत्ते टूट जाते हैं, इसलिए इसे ताजा चढ़ाओ। ठीक है प्यारे भक्तजन, लंबी आयु चाहिए। अगर आपकी कुंडली में अगर बता दिया कि आप अल्पायु हो, तो आप 1 लाख दूबी अगर चढ़ाएं भगवान शंकर के ऊपर, तो आपकी आयु लंबी हो जाती है। दूसरा, अगर जिनके पुत्र ना हो, अगर वो 1 लाख धतूरा के फूल चढ़ाए, ठीक है, एक साथ तो 1 लाख नहीं कर पाओगे आप, तो कम से कम धीरे धीरे करके चढ़ाना चालू करोगे भगवान शंकर पर धतूरा। और धतूरा लाल डंठल वाला जब आप चढ़ाना प्रारंभ करोगे, तो कहीं न कहीं जब कृपा होगी महादेव की, तो आपको एक पुत्र की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। अलसी जानते हो ना, अलसी, अलसी भी भगवान शंकर के ऊपर चढ़ता है। ठीक है। अलसी के फूल से, अगर आप अलसी का फूल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाओगे तो शिव के ऊपर तो चढ़ाओगे, लेकिन इससे महादेव के अलावा भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे। समझ रहे ना। और विष्णु जी प्रसन्न होगा तो विष्णु और शिव दोनों का कृपा आपको प्राप्त होगा। ठीक है। शमी के पत्र आप चढ़ाते हैं, तो शमी के पत्र जब आप चढ़ाते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल बिल्व पत्र की वर्षा करेंगे, अगर बिल्व पत्र नहीं मिल पाएगा तो शमी के पत्ता से हम वर्षा करवाएंगे। ठीक है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे कथा के बाद, और शिव सहस्त्र नाम के पाठ के बाद में फिर शमी पत्र का वर्षा कराएंगे। ठीक है। तो जिनके घर में शमी का पेड़ होगा तो शमी पत्ता तोड़ के ला सकते हो आप, और ना हो तो उसका प्रबंध हम लोग करवाएंगे, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है। चमेली का जो फूल होता है, अगर आपके पास वाहन नहीं है, कहीं ना कहीं आप पैसा इकट्ठा करके रखे हो या फाइनेंस कराना चाहते हो एक कार या मोटरसाइकिल, तो आपके आसपास अगर चमेली का पुष्प है और चमेली का फूल अगर भगवान शंकर पे चढ़ाना चालू कर दोगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन आपको जरूर वाहन की प्राप्ति होती है। आपको अनुकूल पत्नी चाहिए, अगर विवाह करना है तो बेला का जो फूल होता है, वो बेला का फूल अगर आप ला करके शिव जी में चढ़ाना चालू करोगे, तो यहाँ मान कर चलो आपको सुंदर पत्नी की भी प्राप्ति होती है। जूही के फूल चढ़ाएंगे तो अन्न की प्राप्ति होगी। ठीक है। और हर श्रृंगार जो होता है, ठीक है, हर श्रृंगार के फल चढ़ाने से सुख संपत्ति आता है। राई जो होता है, राई, राई किसको कहते हैं? सरसों। हाँ। तो सरसों के जो फूल होते हैं उसे जब शिव जी पे चढ़ाते हो तो कहीं न कहीं शत्रुओं का दमन होता है। याद रखना, कहीं न कहीं शत्रुओं का दमन होता है राई के पुष्प चढ़ाने से। सरसों के फूल भी भगवान शंकर के ऊपर चढ़ते हैं। कभी आपके पास फूल ना हो, आपके बाड़ी में सरसों का अगर पौधा जगह हो, तो सरसों के फूल को भी आप भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ठीक है प्यारे भक्तजन, चंपा, केवड़ा और केतकी भगवान शंकर को मत चढ़ाना। आज मैं जब आया तो शिवलिंग में एक फूल चढ़ा था, मैं हटाया, आप लोग देखे भी होंगे, सफेद रंग का, वो शिव जी में नहीं चढ़ता। मैंने आपको पहले दिन बताया था। ठीक है। शिव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ठीक। मूंग से पूजा करेंगे तो शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। मूंग से पूजा करोगे तो आप अरहर बोते हो अपने खेत पर, बाड़ी पर, अरहर, राहर जिसे बोलते हैं। राहर का जो पत्ता होता है वो भी भगवान शंकर के ऊपर चढ़ता है। ठीक है। अरहर के पत्तों से अगर आप श्रृंगार करेंगे बाबा का,
तो बाबा जो है बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ठीक, और अगर आपको भगवान शंकर को और जल्दी प्रसन्न करना है तो बैठ करके बम बम भोले कह देना। बम बम भोले कहोगे तो भगवान शिव जी को अपने ससुर की याद आ जाती है जल्दी। ठीक है, ससुर की याद क्यों आती है? क्योंकि भगवान शंकर के गण वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काट दिया था, परसों बताया था ना। तो सिर जब कटा था तो बकरे की मुंडी लगाई गई थी दक्ष के शरीर में। अब बकरे की मुंडी जब लगी तब दक्ष का अहंकार टूट गया। दक्ष जो है भगवान शंकर के चरणों में झुक करके विनती करने लगा। अब बकरा जब बोलेगा तो आवाज थोड़ी समझ आएगा, बम 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 आवाज आने लगा जब वो बोला दक्ष का ससुर। तो शिव के जो भक्त होते हैं, शिव के जो पुजारी होते हैं, वो जब बम बम भोले कहते हैं तो उनको अपने ससुर की जो है याद जो है आ जाती है। समझ रहे हो ना? तो भगवान शिव की पूजन के लिए ये सब चीज बहुत आवश्यकता है। दूसरा चीज, गुलाब का जो जल होता है वो भी भगवान शंकर पर आप चढ़ा सकते हैं। गुलाब जल भगवान शंकर को प्रिय है, केसर प्रिय है। ठीक है, गंगा जल भी रोज नहलाया करो, गंगा जल से थोड़ा थोड़ा भगवान शिव जी को। गंगा जल जो होता है, समझ रहे हो ना? गंगा, गंगा कहाँ से उद्गम हुआ है पता है आपको? गंगा जो है वामन देव भगवान जब राजा बलि के घर गए थे और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे थे, और 3 पग भूमि जब मांगे थे तो 1 पग में आकाश को नाप लिए और 1 पग में पाताल को नाप लिए थे। जब ब्रह्मांड में भगवान वामन का पैर जब गया था ना, तो ब्रह्मा जी जो है उनके पैर को धो करके अपने कमंडल में उस पानी को रख लिए और वहीं से गंगा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, गंगा गंगा कह देने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके घर में बेटी हो गई और उस बेटी का नाम अगर आपने गंगा रख दिया, समझ रहे हो ना? आपने गंगा रख दिया तो गंगा ऐसा कहा कि अगर आप मर गए और आपके हड्डी को अगर प्रयाग लेके नहीं गए फिर भी आप तर जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी नाम पढ़ा कार्ड में, गीता सेन। कौन है गीता? अब गीता का नाम है, इतना अच्छा नाम है गीता। उनके माता पिता ने बड़े अच्छा नाम रखा है। ये गीता सेन और सरस्वती सेन आप दोनों बहन हैं क्या? तभी मैं जब पहले ही दिन देखा तो मुझे डाउट हुआ, शंका हुआ, आप दोनों का चेहरा मिलता है, कहीं न कहीं आप दोनों बहन हैं। ठीक, बढ़िया अच्छा नाम है गीता और सरस्वती। आपके माता पिता को प्रणाम है जिन्होंने बिना इतना अच्छा नाम रखा है। तो गीता अगर कहें तो गीता लोगों को सुनाया जाता है मरने के समय। अब मरने के समय वो गीता क्या सुने, उनके कान का जो ध्वनि है, पटल ध्वनि, वो तो बंद हो गया है। तो गंगा जब कहे तो मुक्ति पा जाए, गीता कहे तो मुक्ति पा जाए। गंगा की महिमा अपरंपार है प्यारे, समझ रहे हो ना? दिन में 1 बार गंगा ऐसा कह दोगे तो जाने अनजाने आपसे जो पाप हुआ होगा वो पाप आपका नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? गंगा जो है पतित पावन है। गंगा गंगा कभी खराब नहीं होता। गंगा जल जो है, किनके किनके घर में ऐसा बॉटल है गंगा जल का, या आप लोग प्रयाग से लाए होंगे गंगा जल, उसको क्या करते हो आप ये बताओ। चलो आज इसकी उपयोगिता बताता हूं मैं आपको गंगा जल की। इसको आप भगवान कमरे में रख दिए हो, बस डब्बा में रखा है, बस हो गया, है नहीं? कभी कभी निकालते होंगे आप, लेकिन इसकी उपयोगिता आज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। गंगा जल जो होता है इसमें आप क्या करना, ये गंगा जल का बॉटल अगर भगवान के पास रखा हुआ है तो इसकी आप रोज पूजा किया करो, रोज आरती किया करो, रोज स्नान करा करके, चंदन लगा करके, फूल चढ़ा के आरती दिखाया करो। ठीक है, ये जो डब्बा होता है उसको थोड़ा बड़ा डब्बा में रखो और बड़े डब्बे पर रख करके आप इस पर एक चांदी का सिक्का डालिए। क्या डालिए? चांदी का एक सिक्का इसके अंदर डाल दीजिए और रोज इस गंगा जल का आप पूजा करो। ठीक है, रोज जब आप पूजा करोगे गंगा जल का तो कहीं ना कहीं आपके घर पर लक्ष्मी मैया आकर के बैठेगी, और लक्ष्मी जो है कभी नहीं जाएगी, याद रखना। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है गंगा की पूजन करने से, गंगा की आराधना करने से, याद रखना। ठीक है, इसलिए आप जो है इनकी नित्य पूजा करो और नित्य इनका ध्यान किया करो। हफ्ता में 1 बार तो कम से कम घर में गंगा जल का छिड़काव किया करो। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको गंगा जल पिलाया करो, जिनसे नजर नहीं लगता बच्चों को। ठीक है, तो गंगा की महिमा अपरंपार है प्यारे।
अब आपके घर में अगर गंगा जल है तो उसे आप जो है उसमें एक सिक्का डालना, चांदी का सिक्का नहीं है, कोई बात नहीं, नो डाउट, कोई भी सिक्का डालना और उसकी रोज पूजा करना, और रोज पूजा करोगे उसके बाद बताना, ठीक है। लक्ष्मी अगर स्थिर नहीं है तो लक्ष्मी स्थिर होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। लक्ष्मी प्राप्ति का एक बहुत अच्छा साधन है माँ गंगा। गंगा की पूजन रोज किया करो। बोलिए गंगा मैया की। आइए, बड़ा प्यारा गंगा जी का एक भजन, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। सब एक बार हाथ उठा के कहिए हर हर हर। एक बहुत ही सुंदर मैया गंगा जी का भजन, जो बालक के पास भी स्थित झलमला में है। कौन कौन गए हैं झलमला? बालो तेगे हसदाई बने गए। और कोई नहीं गए हैं झलमला? जाके देखिए, बहुत ही अच्छा आनंद मिलता है। झलमला बैठे गंगा मैया तोरे ना, गंगा मैया तोरे ना।
तेरे रद्दमा पखरला बैठा रे, एक तेरे रत्नमा पथरना बैठा रे, एक तेरे रत्नमा पथरना बैठा रे। लगाए गाँव भर के नर नारी नाली चुनर डाले, गाँव भर के नर नारी लाल चुनर लाए, गाँव भर के नर नारी लाल चुनर लाए। चिरे चुरगुन गाए, चिरे चुरगुन गाए, कौआ करेगा बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा, बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा, बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा, बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा। सब आए मन के मनोती मन सरदा के फूल चढ़ाए, मन के मनोती मन सरदा के फूल चढ़ाए, मन के मनोती मन सरदा के फूल चढ़ाए। शैत्यों को आन सुखर मेला भराए, जम्मू नर नारी गंगाल मत नवारे, जम्मू नर नारी गंगाल मत नवारे, जम्मू नर नारी गंगाल मत नवारे। महिमा नहीं तो जाना वो, महिमा नहीं तो जाओ, कटे काला मैं बता, बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा, बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा, बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा, बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा। ये दे बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा, बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा, बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा, बालद के तीर माँ अब तोड़ेगा। झलमलाम बैठे थे झलमलाम, हाँ झलमलाम बैठे गंगा मैया तोड़ेगा, बालद के तीर माँ अब 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 तोड़ेगा, बोलिए गंगा मैया की जय हो। चलिए दोनों हाथ उठाइए और एक बार सभी लोग कहिए हर हर महादेव बोलिए श्री शिव महापुराण की। जय हो। तो प्यारे भक्त कथा में हम कहा थे? त्रिपुरासुर की कथा सुन रहे थे हम। देखो त्रिपुरासुर जो है भगवान शिव की पूजा न करते हुए इनको कई दिन बीत गया और तीनों भाई जो है तीनों भाई भगवान शंकर की वंदना और आराधना करते करते इनको कई वर्ष बीत गया और इतने धर्म और पुण्य इकट्ठा कर लिए थे, इनके तेज से इंद्र आदि देवों को ईर्ष्या पैदा हो गई, जलन होने लगा। कहीं ये भविष्य में हमारे इंद्रलोक पर कब्जा ना कर ले और इंद्रलोक पर कब्जा ना कर ले, ऐसा विचार करने लगे। सारे लोग भगवान शंकर के पास गए, भगवान शिव के पास जाकर के वंदना करने लगे कि बोले हे प्रभु, ये त्रिपुरासुर राक्षस जो है तीनों भाई का तेज इतना बढ़ गया है, आप कुछ ऐसा बताएं जिनसे इनका वध हो सके। भगवान शंकर ने कहा इस समय तीनों भाई जो हैं धर्म के राह पर चल रहे हैं और इनको पहले धर्म से विमुख करना पड़ेगा।
धर्म से हटाना पड़ेगा, तब कहीं जा करके कुछ हो सकता है। तुम सब भगवान विष्णु की शरण में जाओ। और भगवान विष्णु की शरण में सारे लोग जा करके वंदना करने लगे, हे चतुर्भुजी नारायण प्रभु, त्रिपुरासुर नाम के जो ये दैत्य हैं, इनका बल और तेज खूब बढ़ गया है। इनका बल और तेज इतना बढ़ा हुआ है, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती। आप कुछ उपाय करिए। भगवान चतुर्भुजी नारायण ने उसी समय प्यारे अपने शरीर से, भगवान विष्णु ने अपने शरीर से एक मायावी मुनि को जन्म दिया। और मायावी मुनि को जब जन्म दिया, वो माया मुनि अपना सिर मुड़ाया हुआ था, मलिन वस्त्र पहना था, हाथ में एक लकड़ी का पात्र रखा था, दूसरे हाथ में झाड़ू रखा था, और पग पग को झाड़ू लगाते हुए धर्म धर्म ऐसा कहते कहते प्राकट्य हुआ। भगवान विष्णु के पास जाकर के बोला, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, बताइए मैं क्या करूं। भगवान नारायण ने कहा कि हे महाप्राज्ञ, तुम जो है मेरे ही रूप से उत्पन्न हुए हो, तुम जो है मेरे ही रूप से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा अरिहन। क्या नाम होगा? अरिहन। तुम जो है 16,000 श्लोकों वाला एक मायामयी शास्त्र बनाओ, और माया में शास्त्र बनाओ, स्मृति श्रुति से विरुद्ध, वर्ण आश्रम से रहित, और उसके बाद उसी शास्त्र को आधार बना करके त्रिपुर नगर जाओ तीनों भाई के पास, और वो तीनों भाई को धर्म से अलग करो, अधर्म का ज्ञान बताओ, ताकि वो अधर्मी बने, ताकि उनकी मृत्यु महादेव के हाथों हो सके। अब विचार करने लगे कि संभव कैसे हो। तो ये मुंडी जो है, मुंडी स्वामी अरिहन जो है, जा करके मायावी शास्त्र की रचना किया और अपने साथ 4 शिष्य बनाया, और 4 शिष्य बना करके त्रिपुरासुर त्रिपुर नगर में जाकर के विराजमान हो गए। अब वहां जाकर के अधर्म का प्रचार करने लगे। त्रिपुरासुर तीनों भाई के पास जाकर के अपने शास्त्र, मायावी शास्त्र का झूठा प्रचार करने लगे, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि तीनों भाई भगवान शिव की पूजन पर मस्त थे। भगवान शंकर ऐसे हैं जिन्हें देवादिदेव महादेव कहा गया है, समझ रहे हैं ना। इनकी पूजा नर भी करते हैं, नारी भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं, देवता भी करते हैं, पशु भी करते हैं, समझ रहे हो ना। आप तीनों भाई धर्म से विमुख नहीं हुए। वापस से मुंडी स्वामी गया भगवान नारायण के पास और जा करके वंदना करने लगा कि बोले प्रभु बताइए क्या किया जाए। तब नारद जी आए हैं उस माया मुंडी स्वामी के साथ, अरिहन के साथ, और नारद जी आए हैं और आकर के उन त्रिपुर नगर के राक्षस त्रिपुरासुर से कहे कि बोले भैया ये जो तुम्हारे यहाँ पंडित जी आए हैं ना, वो बड़े ज्ञानी हैं, मैंने भी इनसे दीक्षा ले लिया है। तीनों भाई सोचने लगे, जो 24 घंटा नारायण नारायण कहता है, 24 घंटे जो नारायण 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 वाचन करता है, वो भी इस मुनि से दीक्षा ले लिया है, तो चलो हम भी इनसे दीक्षा ले लेते हैं। ऐसा कहा करके तीनों भाई जो है उस मुंडी स्वामी से दीक्षा ले लिए, और मुंडी जो है वो अरिहन जो है गलत गलत विद्या प्रदान करने लगा, ताकि लोग धर्म से अलग हो जाए, धर्म से विमुख हो जाए। गलत विद्या प्रदान करने लगे इनको। कहा कि देखो ये शरीर ही तुम्हारा देवता है, किसी देवता की पूजा मत करो, अपने शरीर की पूजा करो, ऐसा कहने लगे। शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और बुद्धि सहित ये देह ही 12 यतन है, इसी की पूजा करो। अब एक बात बताओ, आप भगवान को छोड़ करके अगर हम अपने शरीर की पूजा करें तो क्या हमारा कल्याण होगा? हाँ? अरे हम इसकी रक्षा के लिए, कल्याण के लिए, धर्मार्थ के लिए हम भगवान की वंदना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और मुंडी स्वामी कहने लगा कि स्वर्ग और नर्क सब यही है, ये है स्वर्ग नरको प्राणिनाम नान्यता क्वचित। स्वर्ग और नरक जो है यही है, जाति कल्पना व्यर्थ है, एक ही पुरुष के 4 पैदा हुए हैं, अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इसी प्रकार वो मुंडी स्वामी जो है वेद के विरुद्ध कार्य करने लगा, वेद के विरुद्ध धर्म का प्रचार किया। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म का त्याग कर दिया, आकर्षण और वशीकरण विद्या के द्वारा दूसरों को मोहित करने लगे,
समझ रहे हो ना, सब अधर्मी हो गए। जब सारे लोग अधर्मी हो गए, तीनों भाई भी अधर्मी हो गए, तब सारे लोग भगवान शंकर की शरण में गए और शंकर की शरण में जाकर के वंदना करने लगे, आराधना करने लगे। शंकर की शरण में जाकर के सबने निवेदन किया कि हे प्रभु, ये तीनों भाई जो है अब क्या हो गए हैं, तीनों भाई जो है अधर्मी हो गए हैं, अब इनकी मृत्यु करिए, आप मारिए इनको। विश्वकर्मा भगवान को कहा करके सुंदर एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया सबसे पहले भगवान शंकर ने। और सुंदर रथ का निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी को सारथी बनाए और ब्रह्मा जी को सारथी बना करके बाबा भोलेनाथ पीछे बैठ करके त्रिपुर नगर के लिए निकल पड़े। और जैसे ही त्रिपुर नगर पर आरूढ़ हुए, बैठते ही जैसे ही बैठ करके जब जाने लगे तो प्यारे भक्तजन उसी समय ब्रह्मा जी ने घोड़ों को उठाकर सुंदर रथ को व्यवस्थित किया और तीनों पुरों को लक्ष्य बना करके सुंदर वहां चले गए। और भगवान शिव 100,000 वर्ष तक रहे, लेकिन वो तीनों मर ही नहीं रहे हैं। बताओ क्यों नहीं मर रहे हैं? जैसे ही भगवान शंकर जो है बाण चलाना चालू करते थे, पिनाक जैसे ही, और पिनाक धनुष जैसे ही मारना चालू करते थे, तो भगवान शंकर के अंगूठे में दर्द हो जाता था। अब सोचो आप, भगवान शंकर का अंगूठा दर्द देना क्यों चालू हो जाता है? भाई वो तो कालों के काल है ना। जैसे ही खींचते थे बाण मारने के लिए तो अंगूठों में दर्द, अंगूठा भयंकर दर्द करता था। शंकर जी कहे ये अंगूठा मेरा दर्द क्यों करता है? जैसे मारने वाला होता हूँ राक्षस को तो अंगूठे में दर्द हो जाता है। ध्यान लगाया आंख बंद करके भगवान शंकर ने, तब मालूम चला कि उनका ही पुत्र गणेश जो है अंगूठे में दर्द उत्पन्न कर रहे हैं। बताइए बाबा, उनका ही बेटा भगवान शिव का पुत्र भगवान गणेश, क्योंकि गणेश जी नाराज हो गए क्योंकि बाबा जो है उतने बड़े राक्षस को मारने जा रहे हैं और मेरा ध्यान नहीं किए हैं, मेरा पूजा नहीं किए हैं, इसलिए भगवान गणेश जो है अपने पिता के अंगूठे में दर्द उत्पन्न कर देते थे। समझ रहे हो ना? तब शिव जी को याद आया कि मुझे गणेश की स्तुति करना है। तब भगवान शंकर ने भगवान गणेश की आराधना की, भगवान गणेश की वंदना किया अपने ही पुत्र की। जब भगवान शंकर और पार्वती का जब विवाह हुआ था ना, उस समय भी महागणेश की पूजा हुई थी, क्योंकि गणेश जी के पूजन के बिना कोई भी कार्य जो है पूर्ण नहीं होता। समझ रहे हो ना? अब आप कहेंगे कि बोले गणेश जी तो पैदा ही नहीं हुए तो कैसे पूजा हुआ उनका? प्यारे भक्तजन, गणेश जी जो है, जो हाथी का सिर लगा है, एक दंत हाथी का, उनसे पहले भी संसार में ऊपर ब्रह्मांड में महागणेश जी हैं। महागणेश की अवतारी है श्री गणेश। समझ रहे हो ना? अच्छा एक बात बताओ, गणेश जी के सिर में हाथी का मुंडी क्यों लगा था? वो हाथी कौन था? कल बताया था कि इस प्रसंग को मैं नहीं बताया था, बता रहा हूं, सुनो। एक बार दुर्वासा ऋषि जो है भगवान नारायण के यहाँ गए हुए थे दर्शन करने के लिए, और भगवान नारायण के यहाँ से दर्शन करके जब वो आ रहे थे तो भगवान नारायण ने उनको एक माला प्रदान किया, लक्ष्मीकृत माला। समझ रहे हो ना? और लक्ष्मीकृत माला दिया, गले में डाल दिया भगवान श्री हरि नारायण ने दुर्वासा के गले में। दुर्वासा जाते जाते सोचा चलो मैं देवराज इंद्र से मुलाकात कर लूं, बहुत दिन हो गए हैं। अब इंद्र के पास गए मुलाकात करने के लिए, इंद्र ने स्वागत सत्कार किया सुंदर, तो दुर्वासा जी खुश हो गए। दुर्वासा कौन है? शंकर के ही अंश हैं। अब दुर्वासा जी जो है देखे कि बोले इंद्र स्वागत सत्कार कर रहे हैं, तो इंद्र को प्रसन्न हो करके उसी लक्ष्मीकृत माला को इंद्र के गले में डाल दिया दुर्वासा जी ने। अब वो इंद्र जो है उस माला को निकाल करके अपने ऐरावत के गले में डाल दिया। अब ऐरावत के गले में डाला तो वो ऐरावत अहंकारी उस माला को निकाल करके पैरों से खुंदना चालू कर दिया। अब दुर्वासा जी भड़क गए। भाई मान लो जाए किसी को आप गिफ्ट दोगे और गिफ्ट को आपके सामने फेंक देंगे, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब दुर्वासा जी जो माला पहना है उसी माला को वो हाथी जो है पैर से खूंदने लगा। दुर्वासा जी भड़क गए और श्राप दे दिया, इंद्र
तेरा जो एरावत है इतना अहंकारी है और तू भी अहंकारी है। मैंने तुझे जो माला दिया उस माला को तूने अपनी एरावत के हाथी के गले में डाला। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा, तू स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग से विमुख हो जा। उस हाथी को श्राप दिया, ऐ हाथी तू मेरे माला को निकाल करके फेंका है, जा तेरा गला कट जाएगा और तेरा गला को कोई नहीं, भगवान विष्णु ही काटेंगे। श्राप दे दिया। अब इंद्र चरणों में झुक गया, दुर्वासा जी माफ कर दो, गलती हो गई, मेरा स्वर्ग मुझे कैसे प्राप्त होगा। हाथी भी चरणों में गिर गया, माफ कर दो मुझे। दुर्वासा जी कहे कि तुम्हें अब विष्णु की शरण में जाना होगा और समुद्र मंथन करना होगा, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है समुद्र में चला गया, समुद्र मंथन करो। हाथी से कहा कि हाथी तेरा सिर तो कटेगा, लेकिन तूने मेरा माला पहना था अपने सिर पर। क्या पहना था? तूने माला पहना था, मेरा माला अपने सिर पर। तेरा सिर तो कटेगा, लेकिन तेरा सिर जो है पूजनीय हो जाएगा, भगवान शिव के पुत्र के शरीर में तेरा सिर जो है लगेगा। और वही हाथी का सिर कट करके गणेश जी के सिर पर लगा और वही पूजनीय हो गया। समझ रहे हो ना? कभी भी कोई ब्राह्मण का, कोई संत का, किसी ईश्वर का, किसी देवी का, किसी देवता का, जब आपको क्या मिलता है, जब आपको मिलता है कोई माला, माला जब आपको मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए उस माला का? बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और इस प्रक्रिया को करना। जब आपको किसी संत का, किसी ब्राह्मण का पहना हुआ माला मिल जाए, किसी देवी देवता का प्रसादी के रूप में माला मिल जाए, तो उसको करना चाहिए, क्या चाहिए, ध्यान से सुनना। इसको आप घर ले आओ और घर ला करके इस माला को आप सुखा दो। और इस माला को आप जब सुखाओगे, और माला को जब सुखाओगे और ये माला जब सूख हो जाएगा, तो शुक्ल पक्ष, महीना में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जिसे आप अंजोरी पाक, अंधियारी पाक की तो नहीं, तो अंजोरी पाक के पहले इतवार, मतलब पहले रविवार को आप इस गेंदे के पुष्प को निकाल करके, सूख जब जाएगा तब चूरा चूरा करना गेंदा के फूल को, और इसका जो धागा रहेगा, इस धागा को अलग निकाल लेना। चूरा चूरा जो करोगे इसका 2 भाग करना, 2 कटोरी या 2 प्लेट में रखना। एक भाग को अपने पूजन कक्ष में लाल कपड़े में बांध देना, और एक भाग के सूखे हुए इस गेंदे के चूर्ण को अपने घर के छत में चढ़ना रात्रि कालीन, और घर में चारों तरफ इसको छिड़क देना। ठीक है? सुबह जब आप उठ करके झाड़ू लगाओगे, तब झाड़ू जब लगाओगे तो गेंदे के फूल को जब झाड़ू लगा लगा के घर से बाहर करोगे, तो घर का जो दोष रहेगा, घर का जो दरिद्र रहेगा, घर का जो वास्तु दोष रहेगा, घर का क्लेश, वो झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू के साथ बाहर हो जाएगा। ठीक है? अब बच गया ये धागा, धागा बचा है ना, उसका क्या करना है? तो ये जो धागा बचा रहेगा, इसको आप हल्दी के पानी में भिगो लेना और हल्दी से इसको रंग देना। हल्दी से रंगने के बाद इस धागा को, हल्दी से रंगने के बाद इस धागा को क्या करना, ऐसा बीचों बीच मिलाना धागा को, ऐसा बीच, ठीक है, और बीच में एक गठान लगाना। ठीक, धागा में बीच में गठान लग गया, एक तरफ 7 गठान लगाना और एक तरफ 8 गठान लगाना, और उसके पश्चात अपने घर के मुख्य द्वार पर आप एक खिल ठोकना, खिल, और उस खिल को ठोकने के बाद उस धागे को अगर आप हरि ओम का उच्चारण करते हुए लपेटोगे और 3 धागा लगाओगे, तो तुम्हारे घर में जिंदगी में कभी दरिद्रता का आगमन नहीं होगा, बाहरी शक्ति का आगमन नहीं होगा, कोई भूत प्रेत का आगमन नहीं होगा। ठीक है? लक्ष्मी का आगमन रहेगा, घर से वास्तु दोष निकल जाएगा। अगर कोई रोगी है जो बार बार बीमार पड़ता है, अगर उसके कमरे में उस धागे को आप लगा दोगे तो उसका कमरा सुरक्षित हो जाएगा, वो कभी रोगी नहीं रहेगा। इस उपाय को आप करना, बड़ा अच्छा उपाय है। ठीक है? इस उपाय को करने से आपको बेनिफिट होगा, फल मिलेगा आपको। चलो हाथ उठा के कहो एक बार, हर हर। प्यारे भक्तजन, भगवान गणेश की जब वंदना किया गया, आराधना किया गया, जब गणेश जी की वंदना हुई, तब अंगूठे का दर्द खत्म हुआ, तब भगवान ने मारा त्रिपुरासुर को एक ही बाण में, एक ही मुहूर्त पर, और जब बाण लगा तब तीनों भाई की मृत्यु हो गई।
और त्रिपुरासुर जो है तीनों पुर जल करके भस्म हो गया और प्यारे भक्तजन भगवान शिव की जय जयकार होने लगी और भगवान शिव की सब गुणगान करने लगे। भगवान शिव की जो है सब लोग जो है क्या करने लगे, गुणगान करने लगे, शिव 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 भजने लगे। समझ रहे हो ना। वैसे आपको भी हर कार्य पर, हर क्षेत्र पर भगवान शिव का नाम भजना चाहिए। शिव 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 ऐसा कहते रहना चाहिए, ठीक है। सो रहे हो तो शिव, शिव का मतलब होता है कल्याण। जाग रहे हो तो कहो शिव, खा रहे हो तो शिव, उठ रहे हो तो शिव। ये श्वास की कोई गारंटी नहीं है कब बंद हो जाए, इसलिए क्या करना है, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो या न होए। हम जो श्वास ले रहे हैं उस श्वास की कोई गारंटी नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य जो है एक दिन में कितने बार श्वास लेता होगा, 21,600 बार। 21,600 बार एक मनुष्य श्वास लेता है। अब 21,600 बार में मनुष्य जो है कितने बार नाम लेता होगा भगवान का। चलो बताओ आप लोग कितने बार नाम लेते हो भगवान का। 21,600 बार श्वास लेता हो सब, है कि नहीं। और 21,600 बार में कितने बार भगवान का नाम भजते हो, 600 बार लेते हो, 300 बार, 300 बार तो कम से कम ले सकते हो। अरे सीधी सी बात है, सो के उठे तब कहो शिव शिव शिव, खाना खा रहे हो तब कहो शिव, जाग रहे हो तब कहो शिव, स्नान कर रहे हो तो कहो शिव, खाना बनाते बनाते हल्दी मिर्ची डाल रहे हो तो शिव 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 करके डालो। जब भगवान का नाम ले लेकर के भोजन बनाओगे तो वो भोजन जो है भोजन नहीं भोग बन जाता है वो। समझ रहे हो। प्रत्येक श्वास पर शिव का नाम लो तो अनंत बार भगवान शिव का नाम हो जाएगा। जैसे आप नहा रहे हो, नहाते नहाते शिव 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 कहोगे 10-20 बार। आप खाना बनाते बनाते कहोगे तो जो 20 और 1 21 से ही गिनती होगा, वो फिर से चालू नहीं होगा गिनती आपका। इसलिए प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम भजो। अपने श्वास की जो डोरी है उस श्वास की डोरी को आप भगवान शिव से बांधो और शिव का नाम लेते रहो, ठीक है। श्वास की डोरी को किससे बांधना है, भगवान शिव से बांधना है, ठीक है। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। रतन के चोला है, जाना तोला मोला है। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला। आइए सभी
मानस नसमा भोला तोर पर छोह समाए तोर कृपाले धरा धाम जीवाए हो जाए आदि अंत के नहीं चिनारी सगर जगत बन तोर दीवारी आदि अंत के नहीं चिनारी सगर जगत बन तोर दीवारी शिव के लगन के तोलाए नाना तोला मोलाए सांस के बंधे बम भोला रे तोरी सांस के बंधे बम भोला रे तोरी सांस के बंधे बम भोला रे तोरी सांस के बंधे बम भोला रे तोर दया के संयम भोला बिजाबर हो जाए भक्ति के तोर रंगनी रंग जीवा मर हो जाए मान जतस कबू एक क्षण माँ कबू जुग जुग माने मान नहीं है कोनो मन के भावा जे नलते हर नहीं जाना अर्पण कर दो शिव के चरण माँ गीत स्वर ठाने मन माँ अर्पण कर दो शिव के चरण माँ गीत स्वर ठाने मन माँ माटी के ये शोलाए तारा डोला मोलाए तोरी सांस के बंधे बम भोला रे 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 जीव शिव है शिव जीव है शिव शिव है शिव जीव है शिव शिव है शिव जीव है शिव शिव है शिव जीव है वज्रतन के चोला है जाना तोला मोला है तोरी सांस के बंधे बम भोला ले 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 तोरी सांस के बंधे बम भोला जीव शिव है जीव शिव है शिव जीव है जीव शिव है पचरतन के चोला है जाना तोला मोला है डोरी सास के बंधे बम बोला ले डोरी सांस के बंधे बम भोला बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। उठाइए दोनों हाथ और कहिए एक बार हर हर। तो प्यारे प्रत्येक क्षण प्रत्येक कार्य पर महादेव जी का नाम जरूर भजिए आप। महादेव ही ऐसे देव हैं जिनका नाम लेने से काल भी डरता है। जो जब संसार से जाता है तो वो केवल महाकाल की इच्छा से ही जाता है। ठीक है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का,
काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। समझ रहे हो ना? उज्जैन कितने लोग गए हैं? आप गए हो निर्मल बाबू उज्जैन? हाँ, दर्शन किए? बढ़िया। पहले किसका दर्शन किए आप? उज्जैन गए तो पहले किसका दर्शन किया आप बताओ? चलो, महाकाल का। बैठ जाओ। महाकाल के बाद सबका दर्शन किए ना? बैठ जाओ। जब भी आप काशी जाओ या उज्जैन जाओ, सबसे पहले आप काल भैरव का दर्शन करना। ठीक है? इनका दर्शन करना, काल भैरव का। और काल भैरव का जब आप दर्शन करोगे उसके बाद ही महाकाल का दर्शन करना। काशी भी गए हो तो पहले गंगा जी में स्नान करने के बाद भैरव जी का दर्शन करो, और भैरव जी का दर्शन करने के बाद अन्नपूर्णा मैया और लक्ष्मी मैया, फिर काशी विश्वनाथ का दर्शन करो। उज्जैन गए हो तो पहले काल भैरव का दर्शन करो, भैरव जी का, हरसिद्धि माता का दर्शन करो, गढ़कालिका का दर्शन करो, तदुपरांत उसके पश्चात महाकाल का दर्शन करो। कुंभ का मेला जो अभी प्रयाग में लगा था वो 2028 में उज्जैन में लगेगा। ठीक है? कहाँ लगेगा? उज्जैन में। 27 में तो नासिक में लगेगा, 17 जुलाई 2027 में नासिक में लगेगा, और उसके बाद उज्जैन में लगेगा 2028 में सिंहस्थ कुंभ, पूर्ण कुंभ रहेगा। तो वहां जाना 2028 में कुंभ मेला में। ठीक है प्यारे भक्तजन, उज्जैन की महिमा तो अपरंपार है। कल बताऊंगा कथा में, कल कथा आएगी। आज सब चीज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। आज ही सब बता दूंगा, सब जान डर नंदी जान की नहीं हो, गड़बड़ हो जाएगी, है नहीं? प्यारे भक्तजन, भगवान जो है त्रिपुरासुर का वध की, आगे कथा पर चलते हैं। नारद जी जो है कथा सुन रहे हैं अपने पिता ब्रह्मा से, शनकादिक मुनि कथा सुन रहे हैं नंदकेश्वर भगवान से, 88,000 ऋषिगण कथा सुन रहे हैं सुत जी महाराज से, और कोटा में कथा सुन रहे हैं आप सब। सुना रहे हैं कौन? मैं नहीं सुना रहा हूं, मैं कहने से इसमें अहंकार आ जाएगा। बाबा महादेव ही कथा सुना रहे हैं साक्षात आके, हम तो उनके दास हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में ऐसी कथा चल रही थी, और गांव में जब कथा चल रही थी ना, तो एक व्यक्ति जो है कथा सुनने आया था, और वो कथा व्यंचमर जो व्यासपीठ पर जो बैठे हुए थे कथा कहने वाले महाराज जी, वो कहते थे कि आप सब आओ कथा पर बैठो, मैं अपने मुंह से कथा सुना रहा हूं, मेरे मुंह से गंगा की धार बह रही है, आओ सब डुबकी लगाओ। अब एक दिन एक आदमी उसको देखा, और देख करके घर गया, और घर जा करके महाराज जी तो बोले हैं कि मेरे मुंह से गंगा की धार बह रही है, और मैं तो प्रयागराज नहीं जा पाया हूं, मेरे पिताजी का हड्डी रखा है, उसे मैं चूरा चूरा कर लेता हूं और महाराज जी खिलाऊंगा। महाराज जी खाएंगे तो भाई उनके मुंह से गंगा की धार बह रही है, मेरे पिता की हड्डी खाएंगे मेरे पिता तर जाएंगे। ऐसा कहा करके अपने पिता के हड्डी को आटा का चूरमा जैसे बना लिए, पीस लिए, पूड़िया बना के रख लिया। अब जैसे ही महाराज जी आए, बोले कहे कि मैं, मेरे मुंह से गंगा की धार बह रही है। कथा के बीच में वो भक्त उठा, महाराज जी आपसे कुछ कहना है? हाँ बोलो, खड़े हो जाओ। और जैसे ही उठा और उठ करके जब वो खड़ा हुआ तो बोलो क्या बोलना है? मैं आपको बोलिए कुछ लाया हूँ, आपके लिए कुछ देना चाहता हूँ, आ जाओ। अब वो आया, मंच में चढ़ा, पुड़िया है महाराज जी, खा लेना इसे। अब वो पुड़िया को खोला, वो तो एकदम बारीक पीसा था ना हड्डी को, अब वो जो है प्रसाद होगा करके वो महाराज जी उसे खा ली। अब खाए तब दांत किट 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 करने लगा। तब पूछा भैया क्या खिलाए तुम मुझे? पंडित जी बोले आप कहे थे मेरे मुंह से गंगा की धार बहती है, तो मैंने सोचा कहाँ उतना दूर, बोले पैसा खर्चा करके प्रयाग जाऊंगा, मैं सोचा कि अपने पिता की हड्डी आपको खिला दूंगा तो मेरे पिता तर जाएंगे, आप कहते हो गंगा की धार बह रही है। तो ऐसे ऐसे भी वक्ता होते हैं, है ना? तो प्यारे भक्तजन, मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें अहंकार आ जाता है। ठीक है
प्यारे भक्तजन, भगवान शंभु एक बार कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे अपने निवास पर, और कैलाश पर बैठे हुए थे भगवान शंभु। तो बृहस्पति, ये बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु, ठीक है, देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। ये बृहस्पति जो है इंद्र को साथ लेकर के भगवान शंकर के दर्शन करने गए हुए थे। साल में एक न एक बार जरूर आप लोग तीर्थ जाया करो। 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, तो कम से कम साल में एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर किया करो, ठीक है। चाहे आप सोमनाथ जाओ, चाहे ओमकारेश्वर जाओ, चाहे उज्जैन जाओ, चाहे बाबा धाम जाओ, चाहे रामेश्वर जाओ, चाहे नागेश्वर जाओ, चाहे घोषमेश्वर, चाहे मल्लिकार्जुन, चाहे भीमाशंकर, चाहे पशुपति, कहीं भी, लेकिन जाया करो। जीवन में याद रखना, 4 धाम की यात्रा करना और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण करना एक व्यक्ति का दायित्व होता है, ठीक है। एक बार की बात है, कथा में आ जाइए आप लोग, बातचीत ना करो। बृहस्पति और इंद्र दोनों कहाँ गए? बाबा के पास कैलाश दर्शन करने। जब आ रहे थे तब बाबा शंकर जी ने सोचा, महादेव ने, ये दोनों आ रहे हैं, चलो परीक्षा लिया जाए। भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर रूप को अपना परिवर्तन कर लिए और तपस्वी मुनि का रूप बना करके द्वार पर खड़े हो गए। अब जैसे भगवान शंकर आए, भगवान इंद्र और बृहस्पति जब आए तब उनको रोक लिया उस तपस्वी ने, मतलब भगवान शंकर ने रोका कि बोले रुको, तुम जा नहीं सकते। इंद्र ने पूछा कि बोले कसत्वम हो, बोले तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, कैलाश पर भगवान शंकर है कि नहीं, बताओ। वो चुप है बिल्कुल, डंडा पकड़े। इंद्र बार बार पूछ रहा है, कौन हो तुम, कौन हो, मौन क्यों हो, बोलो। इंद्र पूछता है, तुम बोलते क्यों नहीं हो, मौन क्यों हो। बार बार पूछने पर भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। इंद्र को गुस्सा आ गया और इंद्र जो है, प्यारे भक्तजन, इंद्र को गुस्सा आ गया। जब भी याद रखना, किसी ब्राह्मण का दर्शन करने जाओ, ब्राह्मण से मुलाकात करने जाओ, किसी संत से मुलाकात करने जाओगे तो अहंकार लेके मत जाना। भले तुमको इंतजार करना पड़ जाए, इंतजार करना अगर मुलाकात करने जाओ किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से, किसी संत से। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जिसने राजा परीक्षित को कथा सुनाया था, जनक जी के द्वार पर गए थे राम जी के ससुर से मुलाकात करने। 3 दिन तक बैठना पड़ा था उनको। 3 दिन तक बैठने के बाद राजा जनक से मुलाकात हुआ था। आज लोग जब मुलाकात करने जाते हैं, 10 मिनट कहीं मुलाकात करने में लेट हो जाते हैं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन संत के पास, संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, अभिमान को त्याग करके जाना चाहिए। अब इंद्र को गुस्सा आ गया। इंद्र को जब गुस्सा आया तो इंद्र जो है अपना क्रोध में आ करके वज्र उठा लिया और वज्र को उठा लिया मारने के लिए उस तपस्वी को, मतलब शंकर जी को। और जैसे ही मारने के लिए उठाया तो हाथ जो है ऐसे नीचे नहीं आ पाया। भगवान शंकर देखे, भगवान शंकर को भी क्रोध आया और भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। इंद्र जो है अपना वज्र चला नहीं पाया। बृहस्पति अपनी शक्ति से जान गया कि कोई दूसरा नहीं, भगवान शंकर ही है। ये जान गए कि भगवान शंकर ही है। ये बृहस्पति ने कहा, इंद्र स्तुति करो, महादेव है। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबके कप्रदिने। और चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे, निवेदन करने लगे। बाबा बोले गलती हो गई, हे महादेव माफ कर दो मुझे। बृहस्पति और इंद्र दोनों भगवान शंकर के शरण में गिर करके उनकी स्तुति गाने लगे, वंदना करने लगे। और जब वंदना करने लगे भगवान शंकर की तो भगवान शंकर अपने क्रोध को शांत किए। लेकिन शंकर जी कहने लगे बृहस्पति से कि जैसे सांप अपने केचुल को पुनः धारण नहीं कर सकता। केचुल मतलब जोंक, जिसे आप जोंक कहते हो ना छत्तीसगढ़ी भाषा में, उनका वाइट सफेद सफेद जो शरीर का चमड़ी निकलता है, उसे क्या सांप फिर से पहनता है कि धारण करता है क्या? नहीं। उसी प्रकार भगवान शंकर भी अपने अंदर निकले हुए क्रोध को दोबारा धारण नहीं करते। समझ रहे हो ना? अब भगवान शंकर कहने लगे कि मेरे नेत्र से जो क्रोध निकला है उसमें पुनः धारण नहीं कर सकता। बृहस्पति ने कहा कि बोले हे प्रभु महादेव देवादिदेव, इस क्रोध को आप कहीं फेंक दो। भगवान शिव ने उस क्रोध को समुद्र पर फेंक दिया। और समुद्र पर जब फेंका, समुद्र में जैसे फेंके तो समुद्र से तुरंत एक बालक उत्पन्न हो गया, छोटा सा। कौन उत्पन्न हुआ? जोर से बोलो।
बालक उत्पन्न हुआ और बालक जो है रोना चालू कर दिया। ऐसा ध्वनि निकाल निकाल के रुदन करने लगा, रोने लगा, पूरी पृथ्वी कांप उठी उसके रोने से। ब्रह्मा जी के पास गए सारे देवता लोग, और सब देवता मिलकर के ब्रह्मा के साथ में कहा गए उस बालक के पास। बालक के पास जब गए प्यारे, समुद्र किनारे बालक, समुद्र से पूछा ब्रह्मा ने, समुद्र ये बालक कहां से आया? समुद्र मौन है, मुझे नहीं पता, मेरे तट पर अचानक आके रोना चालू कर दिया। ब्रह्मा जी जो है उस बालक को जब उठाए, गंगा सागर के तट पर वो बालक मिला था। अब जैसे ही ब्रह्मा जो है उस बालक को जब उठाए तो ब्रह्मा के गला को पकड़ लिया वो छोटा सा बालक, समझ रहे हो ना, ब्रह्मा जी के गला को पकड़ लिया। अब ब्रह्मा जी अपने गला को छुड़ाने लगे बार बार, वो गला को छोड़ ही नहीं रहा है। ऐसा सूरवीर बालक, कोशिश करते करते ब्रह्मा जी जैसे तैसे अपने गला को छुड़ाए और ब्रह्मा के नेत्र से आंसू टपक गया और आंसू टपकने लगा। किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने गले को छुड़ाया और उस आंसू को बालक जो है पीने लगा, ठीक है ना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सागर, तुम्हारे इस पुत्र ने मेरे नेत्र के निकले हुए जल को पिया है, इसलिए इसका नाम होगा जालंधर। क्या नाम होगा? जल को अंदर पिया है इसलिए जालंधर इसका नाम पड़ेगा, और जालंधर नाम पड़ गया। समझ रहे हो ना, बहुत सूरवीर था ये जालंधर जो है, भगवान शिव का ही पुत्र था, मान के चलो, शिव का ही अंश। और ये जालंधर जो है इतना तेज था, इतना सूरवीर था, पूछो मत। जालंधर जो है प्यारे, जब बड़ा हुआ, काल नेमी की कन्या वृंदा से इनका शादी हुआ, ठीक है। किनसे शादी हुआ? वृंदा से। और एक बार की बात है, ये जालंधर जो है सभा पर बैठा हुआ था, ठीक है, और जालंधर अपनी सभा में बैठा था। पाताल इसका घर था, जालंधर का, समुद्र के नीचे। और पाताल में कौन रहते थे? सारे राक्षस लोग, ठीक है। अब उस राक्षसों में राहु भी वहां रहता था, राहु केतु सब गण। प्यारे भक्तजन, एक बार जालंधर सभा में बैठा हुआ था, उसी समय जालंधर को मालूम चला कि हमारे पिता समुद्र को मथा गया था, और समुद्र मंथन जब हुआ था तो जो अमृत निकला था, उस अमृत को भगवान नारायण ने कपट करके छीन करके लेकर के गए हुए थे, ऐसा मालूम चला। तो भगवान विष्णु के ऊपर क्रोध करके जालंधर जो है भगवान विष्णु से युद्ध करने गया, और भगवान विष्णु से जब युद्ध करने लगा और युद्ध बहुत होने लगा, और जैसे युद्ध होने लगा, भीषण संग्राम, युद्ध को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी वीरता को देख करके। जालंधर, तुम्हारे अंदर तो बड़ी वीरता है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना है वरदान। तब वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि हे भोले, कि बोले हे नारायण, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप मेरे ऊपर संतुष्ट हो तो मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर रहो आप। लक्ष्मी कहां से निकली है? अब लक्ष्मी जो है जालंधर की बहन कैसे हुई? पॉइंट वाली बात है कि नहीं? कहां जालंधर और कहां लक्ष्मी, ठीक है। ये बालक कहां से निकला है? समुद्र से। लक्ष्मी मैया का प्राकट्य कहां से हुआ है? समुद्र से। जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो वरमाला लेकर के मां लक्ष्मी निकली थी, समुद्र से जन्मी है। समझ रहे हो ना, समुद्र उनके पिता है मां लक्ष्मी की। समुद्र से लक्ष्मी मैया निकली है, कामधेनु गाय निकली है, कौस्तुभ मणि निकली है, विष निकला, जहर भी निकला, सारा चीज निकला है। चंद्रमा भी निकला है वहीं से, चंदा। लक्ष्मी मैया जो है नारायण को वर्ण की, माला को नारायण के गले में डाली, तो भगवान नारायण बन गए लक्ष्मी नारायण उस दिन से। और लक्ष्मी का भाई कौन है? चंद्रमा। इसलिए आपके यहाँ जब छोटा बच्चा रोता है तो आप क्या कहते हो? चंदा मामा आएगा, चंदा मामा आएगा, कहते हो कि नहीं कहते हो? ये चंदा मामा आगुक सियान मन का है, बनेज का है। चंदा मामा बेटा ऐसे कही, गलत नहीं कहा। और सही मायने में चंदा हमारा रिश्ता में मामा हो गया। कैसे मामा हो गया? नारायण को हम क्या कहते हैं? अपना पिता।
लक्ष्मी को क्या कहते हैं? माता कहते कि नहीं कहते? तो माता के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते कि नहीं कहते हैं? तो लक्ष्मी का भाई कौन है? चंदा। तो चंदा मामा हुआ हमारा, हुआ कि नहीं हुआ? तो जालंधर जो है कहने लगा नारायण से कि बोले हे प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरी बहन के साथ मेरे घर पर निवास करिए, थोड़ा दिन रहिए, मुझे प्रसन्नता मिलेगी। भगवान अपने परिवार के साथ जालंधर के घर चले गए और रहने लगे। अब सब देवताओं ने देखा कि भगवान नारायण का सहारा लेते तो नारायण तो हम सबको छोड़ के चले गए। जालंधर के कारण सब डरते थे, इंद्र आदि देव भी डरते थे उनसे, इतना पराक्रम था जालंधर क्योंकि शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ है वो, तेज से। सारे लोग गए भगवान शंकर के पास। नारद जी आए जालंधर के पास इधर, और जालंधर के पास आकर के कहने लगे जालंधर भैया जो आपके पास पत्नी है वो बड़ी सुंदर नहीं है, आपके पास कल्प वृक्ष है, कुबेर की सारी निधि है, सब चीज है आपके पास, लेकिन सुंदर नारी नहीं है आपके पास। जालंधर ने कहा बोले क्या कह रहे हो नारद जी आप, किसके पास है सुंदर नारी? अरे देवों के देव महादेव के पास है सुंदर नारी। अच्छा। जालंधर ने कहा अगर स्त्री रत्न महादेव के पास है तो हम महादेव से उस स्त्री को छीनेंगे। ऐसा कह करके नारद जी ने अपने गण, नारद जी वहां से चले गए और जालंधर जो है अपने गण राहु को भेजे। कहा? भोलेनाथ के पास। राहु, राहु कौन है पता है ना? स्वर भानु नाम का राक्षस जिसका सिर कटा हुआ है, उस दिन बताया था मैं। ऊपर का भाग बनाया राहु, नीचे का केतु। ये राहु गया भगवान शंकर के पास और शिव जी के पास जाकर के राहु कहने लगा मैं त्रिलोकी अधिपति जालंधर का दूत हूं, तुम्हारी जो पत्नी है बड़ी सुंदर है महाराज, हमारे स्वामी के पास सारा चीज है, त्रिलोकी स्वामी है, कुबेर का निधि है, कल्प वृक्ष है, सुंदर माला पहनते हैं, आप शमशान में रहते हो, मुंडों की माला पहनते हो, आप जो है आपकी पत्नी को मैं मांगने आया हूं मेरे स्वामी के लिए, स्त्री रत्न जो आपके पास है उसे दे दो मेरे जालंधर के लिए। राहु कहने लगा। अब जैसे ही कहने लगा तो उसी समय भगवान शंकर को क्रोध आया कि पार्वती को मांगने आया है। प्यारे भक्तजन, उसी समय जब भगवान शंकर को गुस्सा आया तो उनके भ्रिकुटी से, भगवान शंकर के भ्रिकुटी से एक गण उत्पन्न हुआ। अब वो गण जो उत्पन्न हुआ वो राहु को खाने के लिए दौड़ा। अब राहु को खाने दौड़ा तो राहु भगवान शंकर की शरण में आ गए, प्रभु मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। याद रखना अगर किसी को राहु की महादशा चल रही है, राहु पीछा नहीं छोड़ रहा है कुंडली में, राहु का महादशा अंतरदशा चल रहा है तो आप कुछ भी मत करना, भगवान शिव की शरण में रहना, राहु दशा कभी नहीं सताएगा आपको। प्रत्येक शनिवार को या प्रत्येक सोमवार को आप जो है, राहु का दिन होता है शनिवार, शनि जो है राहु और केतु को निर्देशित करता है। याद रखना शनिवार के दिन अगर आप भगवान शिव के ऊपर काला तिल चढ़ाएंगे पानी के साथ और काले वस्त्र चढ़ा करके किसी को दान करेंगे तो कभी जिंदगी में राहु को दस नहीं पकड़ेगा आपको। ठीक है। राहु भगवान शंकर की शरण में आए, निवेदन करने लगे हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने उस गण से कहा कि इसे छोड़ दो तुम। अब वो गण कहने लगा मुझे भूख लग रहा है, किसको खाऊं मैं? भगवान शंकर ने आदेश किया कि तुम अपने ही हाथ पैर को खाओ। तो वो गण जो है अपने ही हाथ पैर को खा लिया, केवल मुंडी बचा था। तो भगवान शंकर ने कहा तुम हमारी आज्ञा का पालन किए हो इसलिए तुम्हारा नाम होगा कीर्ति मुख। क्या नाम होगा? तुम्हारा नाम होगा आज से कीर्ति मुख और तुम हमारी प्रमुख गण कहलाओगे। और उस दिन से कीर्ति मुख जी की भी पूजा होती है। याद रखना आप भगवान शंकर के मंदिर जाते हो तो सीधे भगवान शंकर की आराधना मत किया करो, सबसे पहले गणेश जी की ध्यान किया करो। गणेश के बाद में माँ पार्वती मतलब अंबिका, अंबिका जी का ध्यान किया करो। अंबिका के बाद नंदी, नंदी के बाद सर्प, सर्प के बाद कुबेर, कुबेर के बाद वीरभद्र, वीरभद्र के बाद कीर्ति मुख, उसके बाद भगवान शंकर की पूजा किया करो, उसके बाद भगवान शिव की आराधना किया करो। क्योंकि इतने लोगों का ध्यान किए बिना कहीं शिव जी में आप ध्यान करोगे तो फल आधा मिलेगा। ठीक है। किनका किनका ध्यान करना है ध्यान से सुन लो। पहला गणेश जी, अंबिका, नंदी, सर्प, वीरभद्र, कीर्तिमुख, ठीक है, भैरव,
इतने लोगों का जब ध्यान करोगे तभी जा करके भगवान शिव तुम्हारी पुकार सुनेंगे। ठीक है, तो इतने लोगों का ध्यान पूजा भी किया करो। जब पूजा करते हैं तो हमारे आचार्यगण इन सब का ध्यान लगवाते हैं। ठीक है प्यारे भक्तजन, भगवान शिव और जालंधर के बीच में खूब युद्ध हुआ। भगवान शिव और जालंधर के बीच में महासंग्राम हुआ और जालंधर ने शिव जी को गांधर्वी विद्या से मोहित कर दिया। ठीक है, गांधर्वी विद्या से जब मोहित किया जालंधर को तो भगवान शंकर मोहित हो गए। उसी समय ये जालंधर जो है भगवान शंकर का रूप बना करके पार्वती मैया के पास चले आए। किनके पास चले आए? जोर से बोलो। पार्वती मैया के पास चले आए। और पार्वती के पास जब आए तो माँ पार्वती जो है जान गई थी कि जालंधर है। उसी समय भगवान शंकर का ध्यान करके माँ वहां से गायब हुई और पार्वती मैया विष्णु जी के पास गई और विष्णु जी के पास जाकर के वंदना करने लगी कि बोले हे प्रभु आप मेरी रक्षा करिए। बोले ये जालंधर जो है मेरा प्राण लेने आया है, बोले मुझे स्पर्श करने वाला है, निवेदन करने लगा। और प्यारे भक्तजन जब विष्णु की शरण में जब गई तो विष्णु जी के पास जा करके जब निवेदन किया तब विष्णु जी जो है, विष्णु जी को मां पार्वती ने बताया कि आप जालंधर की जो पत्नी है वृंदा वो पतिव्रत नारी है और जब तक उसकी पतिव्रता को आप भंग नहीं करोगे तब तक वो जालंधर की मृत्यु नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना? तब कहीं जा करके भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान शंकर जो है अब जा रहे हैं वृंदा के पास। समझ रहे हो ना? वृंदा के पास जा रहे हैं। सबसे पहले रात्रि कालीन जब मां वृंदा जो है अपने कक्ष में सोई हुई थी तब वृंदा मैया जो है भयानक स्वप्न देखती है। ठीक है, और स्वप्न देखने के बाद प्रातः काल कहीं शांति ना मिलने पर वृंदा जो है जंगल चली गई। ठीक है, वन में घूमने जब गई मां वृंदा जो है तब उन्होंने वृंदा मैया ने दो राक्षसों को देखा। ध्यान से सुनना, वृंदा की कथा सुन रहे हो आप। और इस कथा को सुनने से क्या होता है? सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुहाग अमर होता है, याद रखना। तो वृंदा के पीछे दो राक्षस उनको दौड़ाने लगे। उसी स्थान पर भगवान विष्णु जो है एक शिष्य का रूप बना करके बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ। वृंदा मैया वहां आई और कहने लगी मुनि माम रक्ष, हे मुनि मेरी रक्षा कीजिए, ये दो राक्षस मुझे दौड़ा रहे हैं, मैं जालंधर की पत्नी हूं। भगवान विष्णु से जब भगवान मुनि से जब ऐसा कहा तो भगवान विष्णु ने आंखों से इशारा किया तो दोनों राक्षस पीछे मुड़ के भाग गए। बैठ गई वृंदा जो है और वृंदा जो है बैठ करके हाथ जोड़ करके कहती कि आप इस समय मेरे पति के बारे में बता सकते हो? मेरे पति महादेव से युद्ध करने गए हुए हैं। मेरे पति जो हैं महादेव के साथ में युद्ध करने गए हैं, तो आप बता सकते हो इस समय क्या चल रहा है? उसी समय मुनि ने, मुनि मतलब भगवान विष्णु, मुनि ने जब ऊपर देखा, ऊपर की ओर जब देखा तो बंदर आ गए और मुनि ने उसी समय भौं से इशारा किया तो मुनि की इशारा करते हुए दोनों बंदर आकाश में चले गए। कुछ ही क्षण बाद जालंधर का सिर धड़ दोनों हाथों में लेकर आ गए वही बंदर। समझ रहे हैं ना? जालंधर का सिर और धड़, धड़ सिर दोनों हाथ लेकर के आ गए। वृंदा अपने पति के सिर और धड़ को देख करके मूर्छित हो गई, रोने लगी। होश आने पर वृंदा ने कहा हे मुनि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। भगवान शंकर ने, भगवान विष्णु ने उसके पति को जीवित कर दिया। मायावी पति ना, ओरिजिनल तो वहां लड़ाई कर रहा है। ठीक है, भगवान लीला कर रहे हैं, ओरिजिनल वाला जालंधर उधर युद्ध कर रहे हैं और मुनि ने तुरंत जालंधर को जीवित कर दिया, मायावी जालंधर को। और उसी समय मुनि जो है तुरंत, प्यारे भक्तजन, मुनि जो है उनको जीवित करने के बाद वहां से अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद जालंधर का रूप बना करके भगवान विष्णु फिर से आए। और जालंधर का रूप बना करके भगवान विष्णु जब आए
तो वृंदा के साथ वो रहने लगे, विहार करने लगे। भगवान की दिव्य सुगंध, क्योंकि भगवान में सुगंध होता है ना, इत्र, सुगंध को सूंघ करके वृंदा जान गए कि ये मेरे पति नहीं, ये कोई मायावी है। जान गए कि ये भगवान विष्णु है। तुरंत वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, विष्णु को। यो त्वया माया ख्यातो सुखे दर्शितो मम तावे राक्षसो भूत्वा भार्या तव हर्षिता। तुमने अपनी माया से जो दिन दो पुरुषों को दिखाया था, मुझे डराया था राक्षस बना करके, वही राक्षस बनेंगे। रावण और कुंभकर्ण वही तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुमने एक पतिव्रता नारी के पतिव्रत को भंग किया, जाओ तुम्हारी पत्नी का भी हरण होगा। जो 2 बंदर दिखाए थे वही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कह करके वृंदा जो है श्राप दे देती है। और प्यारे भक्तजन, वृंदा जो है अपने आप को पति का ध्यान करके अग्नि में प्रविष्ट हो गई, अग्नि में अपने आप को समाप्त कर ली। ठीक है। और उसी समय वृंदा की भस्म में भगवान विष्णु लेट गए, वृंदा की याद में। और पतिव्रत जब भंग हुआ, पतिव्रत धर्म जब भंग हुआ, तब फिर ऊपर जो महासंग्राम चल रहा था, महासंग्राम जो चल रहा था ऊपर जालंधर और भगवान शिव के बीच, जालंधर और भगवान शिव के बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है। हमारे बीच भी जालंधर अगर तैयार हो गए होंगे तो फिर बुलवा लीजिए जालंधर जी, दामिनी माता जी। जालंधर जब युद्ध करने आया हुआ था ना, तो अपने साथ शुंभ निशुंभ नाम के दैत्यों को भी लेके आया था। ठीक है। किनको किनको लेके आया था? शुंभ निशुंभ दैत्यों को। तो जालंधर के साथ जब युद्ध करने आए थे शुंभ निशुंभ, तो माँ काली का रूप बना करके माँ भगवती भी भगवान शंकर की रक्षा कर रही थी। और शुंभ निशुंभ का युद्ध होने लगा माँ काली के साथ, और जालंधर का युद्ध होने लगा भगवान शंकर के साथ। समझ रहे हैं ना? जालंधर और भगवान शिव का युद्ध होने लगा। उसी बीच मां काली शुंभ निशुंभ के साथ में युद्ध करने लगी, और मां काली का भी आगमन होता है। बोलिए भद्रकाली मैया की जोरदार ताली हो जाइए। शिव जी और जालंधर भी युद्ध करने लगे, मां काली शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध करने लगी। जोरदार एक बार ताली पुनः बजाइए। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तै नमो नमः। धरे हाथ मारू पति के बिकराली, सारा थप्पड़ धरे हाथ मारू पति के बिकराली। जय जय काली जय हो काली, जय हो काली जय हो काली, जय हो काली जय हो काली जय हो काली। कल 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 करे माता काली, कल 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 करे माता काली, कल 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 करे माता काली, कल 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 करे माता काली। सारा थप्पड़ धरे हाथ मारू पति के बिकराली, सारा थप्पड़ धरे हाथ मारू पति के बिकराली। जय जय काली जय हो काली, जय हो काली जय हो काली, जय हो काली जय हो काली जय हो काली
यमलोक पहुँचाए वो ये तर 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 लहू के दो मैदानी ये तर 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 लहू के दो मैदानी तारा पर धरे हाथ मारू कल के बिकराली तारा पर धरे हाथ मारू कल के बिकराली जय काली जय हो काली जय काली जय हो काली जय हो काली मुड़ी मुड़ी के माला बनी रे चुरी मुड़ी छड़िया है वो काल रूप कंकालिन माता जुगिया अपन लमाए वो काट काट कट 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 पिए लहू के लाली काट काट कट 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 पिए लहू के लाली तारा पर धरे हाथ मारू कल के बिकराली जय काली जय हो काली जय हो काली जय हो काली कोटा का बेबई बन के जब काली हागर देवो माने नहीं माता काली देवता मन के बल जेवो हे बाप बाप बड़ 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 दानव मारे काली तारा पर धरे हाथ मारू बन के बिकराली जय हो काली जय हो काली जय हो काली ये कल 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 करे माता काली कल 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 करे माता काली तारा पर धरे हाथ मारू बन के बिकराली जय हो काली 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 जय हो बोल काली मैया की हर हर ऊपर मुख करना भगवान का फिर देखी तोला पाछू डांस कर दे काला जा ए पराग भंगोला बोल शंकर भगवान की जय हो
बोलिए श्री महाकाल जी महाराज की। आरती पूजा करते तक एक बार जोरदार ताली बजाइए माँ काली और भगवान शंकर के लिए। आइए, माँ काली बैठी है और भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं। एक बढ़िया सा प्यारा गीत माँ देवी का गुनगुनाते हैं, फिर उसके बाद कथा में आगे बढ़ेंगे। आप लोग आरती कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, माला पहना दीजिए, माला ले आइए, नारियल भेंट कर दीजिए। आरती पूजा करके बढ़िया अपने स्थान पर बैठ जाना। बोलिए काली मैया की। झूलते हावे झूलना लागू रे भवानी ना झूला भैया लागू रे भवानी ना झूला भैया झूलते हावे झूलना लागू रे भवानी ना झूला मैया लागू रे भवानी ना झूला। सोनन गे मैया खंबा गड़े मैया खंबा गड़े मैया खंबा गड़े हीरा मोती पन्ना रतन जड़े मैया रतन जड़े मैया रतन जड़े रेशम डोरी लगाइना लागू रे भवानी ना झूलाए लागू रे भवानी ना झूलाए ओ लागू रे भवानी ना झूलाए भैया लागू रे भवानी ना झूलाए भैया झूलते हावे झूलना लागू रे भवानी ना झूलाए लागू रे भवानी ना झूलाए। जय हो। सर
सर सर सर मैया चले पुरवैया, चले पुरवैया मैया चले पुरवैया, चले पुरवैया मैया चले पुरवैया। झुमरत हावे मैया लख मैया, लख अमरैया मैया लख अमरैया, लख अमरैया मैया लख अमरैया। कोई भी गीत सुनाए ना, लागू रे बाबा जी झूलाए बा, मैया झूलत हावे झूलना, लागू रे बाबा जी झूलाए रंग है मैया तोर सिंगारे, तोरे सिंगारे मैया तोरे सिंगारे, तोरे सिंगारे मैया तोरे सिंगारे। तन भर गहना तोर सुखर न्यारे, मैया सुखर न्यारे, तोर न्यारे मैया सुखर न्यारे। माथे माटी के लिए सुहायना, लागू रे बाबा जी झूलत हावे झूलना, लागू रे बाबा जी झूलाए बा, बाकी भक्त पूजा करने मत आइए, बैठ जाइए, लास्ट में करना। जिनको नृत्य करना है ताली बजा के नृत्य कर सकते हैं, बाकी सब लोग पूजा करने मत आइए, बैठ जाइए। सखी सब मंगल गीत लगाए, गीत लगाए मैया गीत लगाए, गीत लगाए मैया गीत लगाए। चार कोटि मैया तोला नाच दिखाए, नाच दिखाए मैया नाच दिखाए, नाच दिखाए मैया नाच दिखाए। छुम छुम पैर सुनाए ना, लागू रे बाबा जी झूलाए ना, मैया झूलत हावे झूलना, झूलाए ना। सुमिरत मैया दास तोरे, दास तोरे मैया दास तोरे मैया दास तोरे। महिमा लगावत हाँ बन राज रंग मोरे, राज रंग मोरे मैया रंग रंग मोरे मैया रंग मोरे। बिंदु दरस बरनाए हो, लागू रे बाबा जी झूलाए ना, मैया झूलत हावे झूलना, लागू रे बाबा जी झूलाए ना, मैया लागू रे बाबा जी झूलाए ना, मैया लागू रे बाबा जी झूलावे ना। बोल दुर्गा मैया की जय, बोल गुरुआ भगवान की जय हो। बैठ जाइए सब बैठ जाइए।
चलिए अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। आइए कथा की धारा को आगे बढ़ाते हैं। देखो जब पतिव्रत धर्म भंग हुआ तब भगवान शंकर ने उस जालंधर पर वार किया, और जब जालंधर पर वार किया भगवान ने, प्यारे भक्तजन, जालंधर का मृत्यु हुआ और भगवान ने चक्र से जालंधर का सिर काट दिया, और जालंधर का जो तेज है भगवान शंकर में समा गया। उधर भगवान विष्णु जो है वृंदा मैया की राख पर लेटे हुए थे, और वृंदा मैया की राख पर लेटे हुए थे। सारे लोगों ने देखा, भगवान शिव ने विचार किया कब तक भगवान विष्णु जो है वृंदा की राख पर लेटे रहेंगे। भाई भगवान क्षीर सागर में रहने वाले और वृंदा के जाने के बाद दुखी हो गए हैं। प्यारे भक्तजन, भगवान शिव ने त्रिगुणात्मिका देवियों को, त्रिदेवियों को आवाहन किया, ध्यान किया, स्तुति किया उनका, और तीनों देवियों का आवाहन किया भगवान शंकर ने। तो तीनों देवियों ने अपना अपना अंश, अपना अपना बीज डाला, 3 बीज बोया उस वृंदा की राख में। ध्यान से सुनो कथा, आप लोगों का ध्यान नहीं है कथा में। कथा जो होती है वो मन की व्यथाओं को दूर करती है, और कथा में आपका ध्यान, कथा में आपका कान। एक गांव में कथा हो रहा था। अरे बाप रे, वो दाई लटका जोर से जम हई याद गया, उल देख के मुला जम हई आगे, वही थी पीला साड़ी वाली। हाँ, कहा नाम है दाई तो, और पाछू वाली वही तो पीला साड़ी पहने हैं, और आपे का पाछू वाली लुकात दाई है। अरे वो लईका था रहते कर बाजू वाली, हाँ 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 हाँ, वही दाई का हाथ। कहा नाम है दाई तो, बाप रे इतना बड़ा मुंह फाड़े रही इसका गऊ, बोला देख के नहीं हमी मल्ला जम ही आगे मोला देखा थे तो अरे कम से कम महाराज देखा कि आदमी मुंह से बंद कर लेते चपले। ठीक तू मन वैसे जमाई करो तो फिर हम वाला जमाई आई है, अब हम यहाँ सोच जब वो मंच में गड़बड़ हो जाए, है कि नहीं। तो एक गांव में कथा हो रहा था, ध्यान से सुनना। अभी गांव में कथा हो रहा था, गांव में जहां कथा हो रहा था भैया, उस सरपंच के घर के बाजू में कथा हो रहा था, है ना। अब उस सरपंचिन दाई रोज कथा सुने बर जाए। अब सरपंचिन दाई रोज कथा सुने बर जाए, सरपंच रोज बोलेगा तहु जाकर बने कथा चलते भागवत कथा बने दूरिया महाराज आए। और वो सरपंच महोदय कहा है, अरे मैं जाऊंगा तो मेरा सम्मान थोड़ी करेंगे वो महाराज। अच्छा ठीक। एक दिन सरपंचिन दाई थोड़ा ज्यादा जिद कर दी, समझ रहे हैं ना, ध्यान से सुनना। अब सरपंचिन दाई थोड़ा ज्यादा ही जिद कर दी, तुमको जाना पड़ेगा कथा में। अब उसी समय वो सरपंच जो है आए कथा में। अब सरपंच जब कथा में आए उसी समय, तो महाराज जी के मुंह से उसी समय निकल गया आइए। वो सरपंच समझी, मतलब महाराज वही बुलाते, भाई खुश हो गए वो सरपंच। अब आ गए, अब फिर महाराज जी के मुंह से निकल गया थोड़ी देर बाद बैठिए। अब सरपंच जी कहे कि वाकई भाई मुझे बुलाए बैठाए। अब वो बैठ गए, कथा सुनने लगे। अब इतना ठंडा मस्त हवा चल रहा था, नींद पड़ गया सरपंच जी का। अब आंख जब खुला, नींद से जब जागे, तब उसी समय महाराज जी के मुंह से फिर निकल गया जाइए। अब सरपंच जी कहे मुझे बुलाए बैठाए, अब जाने कह रहे हैं, ऐसा उठ के चले गए। 3 शब्द सुने हैं ना, कौन कौन सा? आइए, बैठिए और जाइए। अब सरपंच जो है भैया जान रहे हैं गांव वाले के बहुत पैसा रखा है। अब सरपंच जो था उसको नींद में बड़बड़ाने का आदत था। कई जन देख भी नींद में बड़बड़ करते नहीं। तो वो जो सरपंच था उसके घर में उसी दिन चोर आया चोरी करने। ध्यान से सुनना। अब चोर आया चोरी करने के लिए, और चोरी करके 3 लाख रुपया को गोदरेज से चुरा के भाग रहा था। अब अचानक सरपंच को बड़बड़ाने का आदत, 3 शब्द सुना है भागवत में। अब वो चोर जा रहा था 3 लाख रुपया लेके, उसी समय सरपंच बोला आइए। अब वो चोर डर गया, अरे बाप रे सरपंच मुझे देख लिया, बैठने का बुला रहा है मुझे, बैठिए। अब चोर बैठ गया पैसा लेके। अब चोर डर गया, सरपंच तो मोल देख दी सब गड़बड़ हो गया, गांव बैठक कराइए मोर खैर नहीं।
15 मिनट बाद फिर सरपंच महोदय के मुंह से निकला, जाइए। अरे बाप रे, हमारे सरपंच अतका दयालु हैगा, चोरी करे बरा होती हम बैठाईस आओ के बैठाईस हो जाए पर खलो कहा, चल मैं बेचारा पैसा नहीं चुराऊं, पैसा वहीं में रख दिस, और चोर चले गया। सुबह जैसे हुआ तो चोर आया सरपंच के पास, सरपंच महोदय बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच महोदय, आप एकदम बार बार प्रणाम है भाई, कहा हो गए रे बुधारू, ऐसे सुबह सुबह पहुंच गए हैं। बात ऐसे है, अरे आप भुला गए, कल रात का मोल आप बुलाए हो, बड़े प्यार से आइए बैठिए जाइए कि चोरी करे बर आ रहे हो आपके घर साहब, और आप मोल भेज दो। अभी कहा तो कहा होगी कि मैं आपके घर चोरी करे ला रहे हूँ, 3 लाख रुपया लो सोफा के नीचे रखे हूँ, वही बताए बर आए हूँ, और काम करो बताऊ छन मोर बदनामी हो जाएगी। सरपंच जाके गए, सरपंचिन लोग भी गए, सोफा के नीचे 3 लाख रुपया। सरपंचिन कहे, देखे मैंने आपको कहा था ना जाओ जाओ करके, आपको मैंने जिद्दी किया था और आप गए भी थे, तो कथा नहीं सुने हो सरपंच जी, आप 3 शब्द ही सुन के आए थे, आइए बैठिए और जाइए। अब वो 3 शब्द सुने थे, तो 3 शब्द के कारण आपका 3 लाख रुपया चोरी होने से बचा कि नहीं बचा? बोले बच गया। इसीलिए कथा में आओ तो कथा ध्यान से सुनो, ऐसा मत करना कहीं भी कथा हो, ठीक है? एक बार वो दाई बार जोरदार ताली बजाओ भाई, कम से कम वो बेचारी सुकून तो आते कथा में, कम से कम नींद आते, मतलब बोला आराम मिले थे, घर में बहुत काम धाम करते हो, दाई है लगत। बोले महादेव महाराज की हर चलिए कथा में आ जाइए, अब ध्यान कथा में रखना। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों देवियों ने उस वृंदा मैया की राख में, किसमें? जोर से बोलो। राख में 3 बीज डाला, और 3 बीज जब डाले तो उस 3 बीज से 3 वृक्ष पैदा हुए, ठीक है? सरस्वती मैया ने जो बीज डाला उससे धात्री मतलब आंवला, ठीक है? लक्ष्मी मैया ने जो बीज डाला उससे हुआ मालती, पार्वती मैया ने जो बीज डाला उससे हुआ तुलसी, ठीक है? 3 वृक्ष पैदा हुए। मालती लक्ष्मी जी से ईर्ष्या करने के कारण गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई। धात्री और तुलसी, आंवला और तुलसी भगवान नारायण के प्रिय हो गए, इसलिए आंवला के वृक्ष की पूजन नित्य करोगे आप, जल डालोगे, कुमकुम लगाओगे, घी का दीपक लगाओगे, तो तुम्हारे घर से लक्ष्मी मैया कभी नाराज होके नहीं जाएगी, ठीक है? जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा है, रोजगार, खासकर युवाओं को, ठीक है, तो वो आंवला के वृक्ष की पूजन करे तो उनको व्यवसाय, रोजगार उनका जल्दी लग जाएगा, बड़ा अच्छा उपाय है, ठीक है? आगे शंखचूर्ण की कथा आती है, ध्यान से सुनना। कश्यप जी की अनेक पत्नियां, कश्यप ऋषि की पत्नी, एक का नाम था दनु, दनु ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया, एक का नाम था विप्रचित्ति, इनका कोई पुत्र नहीं था, इनका भविष्य में एक पुत्र हुआ दम्भ। दम्भ ने कठोर तपस्या किया भगवान विष्णु का, विष्णु जी प्रसन्न हुए, कहे मांगो दम्भ, क्या मांगना है? तो कहा तीनों लोगों को जीतने वाला, आपकी भक्ति से युक्त मैं आपके जैसा एक बेटा चाहता हूँ। समय आने पर दम्भ की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और सुंदर उस पुत्र का नाम रखा गया शंखचूर्ण। क्या नाम रखा गया? शंखचूर्ण। शंखचूर्ण ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर के ब्रह्मा जी की तपस्या किया। पूरे भारत में एक ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, मैंने बताया था, पुष्कर में। पुष्कर में जाकर के आराधना किया, और आराधना करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहे वरदान मांगो शंखचूर्ण। तब वरदान मांगा कि मुझे कोई जीत न सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और उसे कृष्ण कवच प्रदान किया, और कहा कि बद्री आश्रम जाओ, वहां तुलसी जो है तपस्या कर रही है, और उस तुलसी से तुम विवाह करो। तुलसी कौन? जिसकी आप पूजा करते हो। शंखचूर्ण जो है बद्री आश्रम पर गए, सुंदर दोनों के बीच बातचीत हुआ, और सुंदर शंखचूर्ण ने तुलसी मैया से शादी किया, ठीक है? विवाह जब हुआ, गंधर्व रीति से सुंदर दोनों रहने लगे। तुलसी मैया इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी कि इसकी पतिव्रता के कारण शंखचूर्ण नाम के उस राक्षस को कोई मार नहीं पा रहा था। सब लोग हाहाकार मच गया तीनों लोगों में, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? सारे देवता जो है बैकुंठ के भगवान नारायण के पास, और भगवान नारायण से कहा कि बोले प्रभु शंखचूर्ण का वध कैसे होगा? ये शंखचूर्ण जो राक्षस है ना, ये पूर्व जन्म में एक ग्वाला था, ग्वाला गोप, ठीक है?
और गोलोक में रहने वाला, गोलोक धाम में रहने वाला ग्वाला था, राधा जी के श्राप के कारण दानव बना है। ठीक है प्यारे भक्तजन, राधा जी के श्राप के कारण ये शंखचूर्ण बन करके आया है, ग्वाला था पूर्व जन्म में, समझ रहे हो ना। तो श्राप दे दिया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तेरी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से होगा और फिर तू मेरा पार्षद बन जाएगा भविष्य में। तो ये शंखचूर्ण नाम का जो राक्षस था, इसकी पत्नी तुलसी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, समझ रहे हो ना। और भगवान शिव और शंखचूर्ण के बीच में 100 वर्ष तक युद्ध हुआ था, लेकिन वो नहीं मरा, क्योंकि जब तक उसकी पत्नी है तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान नारायण ने शंखचूर्ण का वेश बनाया और उसके पहले ब्राह्मण का रूप बना करके शंखचूर्ण से कृष्ण कवच को मांगा और शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी के साथ रमण किए देव कार्य के लिए। और तुलसी के साथ जब रमण किए देव कार्य के लिए, उसी समय भगवान शंकर ने अमोघ त्रिशूल से उसका वध कर दिए, शंखचूर्ण का। शंखचूर्ण का वध किया है, समझ रहे हो ना। इसलिए शिव पूजन में शंख की पूजा नहीं होती, शिव जी के पूजा में शंख की पूजा नहीं होती। ठीक है, शंखचूर्ण मारा गया, तुलसी मैया जान गई कि ये मेरा पति नहीं है। तुलसी मैया ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। तुलसी मैया ने श्राप दिया किसको? नारायण को, कि तुम क्या बन जाओ? पत्थर बन जाओ तुम। श्राप मिल गया। भगवान शंकर उसी समय प्रकट हुए और प्रकट होकर के तुलसी से कहे कि तुलसी, देव कार्य के लिए भगवान नारायण ने तुम्हारे साथ रमण किया है, तुम अपने इस देह को त्यागोगे तो ये तुम्हारा देह जो है एक नदी बन जाएगा। तुलसी मैया से कहा कि तुम अपने देह को त्यागोगे तो तुम्हारा शरीर जो है एक नदी बन जाएगा। प्यारे भक्तजन, तुरंत मैया जो है अपने देह को त्यागती है, तो उनका जो देह जब गया तो उनके देह से गंडकी नाम की नदी प्रख्यात हुई, निकली गंडकी नदी। और तुलसी मैया के शरीर से गंडकी नदी जो है निकली और उसी नदी पर भगवान नारायण पत्थर बन गए। पाषाण बनने का श्राप दिया है ना, पत्थर बन जाओ तुम, श्राप मिले है। तो क्या बन गए भगवान विष्णु? उस गंडकी नदी पर पत्थर बन गए। छोटे छोटे कीड़े काट काट करके उस पत्थर को अलग करते हैं तो वही क्या बनता है? शालिग्राम। क्या बनता है? जोर से बोलो, शालिग्राम। शालिग्राम शिला में जो तुलसी को संयोग करेंगे उसे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होगी। और जो शालिग्राम को तुलसी के पत्ते से अलग करेगा उनकी स्त्री से वियोग होगा, ये भी कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि सौभाग्यवती नारियों को, सुहागन माताओं को शालिग्राम जी की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम जी की पूजा जब करते हो आप सुहागन माताएं, तो शालिग्राम जी डरते हैं, समझ रहे हो ना। शालिग्राम जी डरते हैं कहीं तुलसी का मैंने सौभाग्य हरण किया, पतिव्रत भंग किया, कहीं इनका भी पतिव्रत भंग ना हो जाए, इसलिए सौभाग्यवती सुहागन माताओं को शालिग्राम जी की पूजा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो प्यारे भक्तजन, तुलसी का वृक्ष आप सबके घर में है, सब पूजा करते हो, सब किया करो। तुलसी की माला सबको धारण करना चाहिए। तुलसी और रुद्राक्ष की माला सभी के गले में होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, माता जी पहनी है, दिखा रही है मुझे पहनी हूँ महाराज जी करके, बढ़िया, सब पहनो तुलसी की माला। सबके गले में तुलसी की माला और रुद्राक्ष बिल्कुल होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तुलसी आपके गले में होगा और आप जब स्नान करोगे तो स्नान करने के वक्त वो जो पानी रहेगा ना, वो तुलसी से जब स्पर्श होगा तो आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा, यमुना स्नान का फल मिलेगा। रोज यमुना और गंगा तो नहीं जा सकते, आप जा सकते हो का? इसलिए अपने गले पर तुलसी की माला जरूर धारण करना चाहिए। जब स्नान करोगे वो पानी तुलसी से स्पर्श होगा तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा, यमुना स्नान का फल प्राप्त होगा और सरस्वती स्नान का फल प्राप्त होगा। इसलिए गले में सबको तुलसी की माला धारण करना चाहिए। बोलो तुलसी मैया की जय। प्यारे भक्तजन, तुलसी की माला और रुद्राक्ष पहनने के बाद मांस ग्रहण नहीं करना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए,
समझ रहे हो ना? सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसी राजसी भोजन को त्याग देना चाहिए। जो तुलसी माला पहने हैं वो ध्यान से सुने। मांस बिल्कुल नहीं खाना। मांस अगर घर में पकता होगा तो बंद करवा देना। मांस जब हम खाते हैं तो हमारे साथ भी वही होता है। यम लोग जब जाएंगे नरक तो बड़ी कढ़ाई होगी, गरम गरम तेल खौलते रहेगा, यम के दूत उसमें पटक देंगे। ठीक है, इसलिए मत खाना, अच्छी बात नहीं है। आगे एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी में विहार कर रहे थे। कहाँ विहार कर रहे थे? काशी में। काशी में विहार कर रहे थे। पार्वती जी ने पीछे से जाकर के भगवान भोलेनाथ की आंखों को ऐसा बंद कर दिया। भगवान के मस्तिष्क से, ललाट से तेज गर्मी, एकदम अग्नि, उष्णता, और उष्णता के कारण मां पार्वती के हाथों से पसीने की बूंद टपकने लगा। और उसी पसीने से एक भयंकर विकराल मुख वाला एक बालक उत्पन्न हो गया। ठीक है, वो अंधा था क्योंकि भगवान का आंख बंद था ना, और भगवान के तेज से पसीना निकला, वो पार्वती के हाथ से टपक के नीचे गया। भगवान का आंख बंद था तो संसार में अंधेरा छा गया था, इसलिए जो बालक उत्पन्न हुआ वो क्या था? अंधा था। इसलिए उसका नाम रखा गया अंधकासुर, अंधक। एक बार हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भाई, भगवान शंकर से पुत्र मांगने आया, तो हिरण्याक्ष को भगवान शंकर ने उसी अंधक को दे दिया। कालांतर में अंधक जो है तपस्या से ब्रह्मा को तपस्या किया, ब्रह्मा जी का, और वरदान प्राप्त करके त्रिलोकी का राजा बन गया। अंत में इस मूढ़ ने अपने ही मां पार्वती को पाप की दृष्टि से देखा, और जब पाप की दृष्टि से जब देखा, प्यारे भक्तजन, जब पाप की दृष्टि से देखा तो भगवती मैया ने अपने खड्ग से उस अंधकासुर का नाश कर दिया। ठीक है, बोलो जगत जननी मैया की। प्यारे भक्तजन, आगे बाणासुर की कथा आती है। प्रहलाद जी के वंश में महान शिव भक्त हुए बाणासुर। ठीक है, प्रहलाद जी को जानते हो ना? कौन है प्रहलाद जी? भगवान विष्णु के भक्त थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र। और प्रहलाद जो है, प्यारे, प्रहलाद का पुत्र कौन हुआ? बोलो, विरोचन। विरोचन का बेटा हुआ राजा बलि, और राजा बलि का पुत्र हुआ बाणासुर। ये बाणासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। ये बाणासुर जो था उसकी 1000 भुजाएं थी, 1000। ठीक है, ये बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। ये उषा की सहेली थी एक चित्रलेखा, बाणासुर के मंत्री कुंभांड की बेटी। चित्रलेखा को यह वरदान प्राप्त था कि चित्रलेखा यहाँ बैठे रहेगी और जिसका भी चित्र बनाएगी वो सामने प्रकट करने की शक्ति थी उसमें। जैसे आप यहाँ हो या आपके कोई परिजन दिल्ली में है, परिवार वाले, उसके बारे में जब बताओगे तो वो चित्र डायग्राम बना बना के दिखाती हो और अपनी शक्ति से उसको ला के खड़ा भी कर देती। इतना शक्ति था चित्रलेखा के अंदर। ये उषा जो है एक दिन अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई कि मैं भगवान श्री कृष्ण का पोता नाती अनिरुद्ध को प्रेम करती हूँ, तुम उनका चित्र बना के उसे ले आओ। चित्र बना बना के दिखाती गई। क्या ये है? बोले नहीं, ये तो दूसरे हैं, ये है, ये नहीं, दूसरे हैं। जब अनिरुद्ध का चित्र बना तब उषा ने कहा कि इसे ले आओ। चित्रलेखा गई द्वारिकापुरी, द्वारकाधीश के यहाँ। कहा गई? द्वारकाधीश के यहाँ। द्वारकाधीश कौन है? जोर से बोलो। भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, बोले बाकी बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। आइए, भगवान श्री कृष्ण का नाम आया है तो भगवान कृष्ण का एक छोटा सा भजन। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। ताली बजा के सबको गाना है, चुप मत बैठना कोई। ठीक है, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी
आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आइए राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। 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 चकोर है बिहारी 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 चकोर है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आइए राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। एक मिनट भैया फिर वही हाल हो गया है। ओम नमः शिवाय जब जाप करते हैं उतना समय भी है? कम से कम मुंह से आवाज तो निकालो। चलो मेरे साथ गाओ। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अब अत्येक जन तुम बैठे हो लेकिन एक जन दाई की आवाज है ना, सबों की आवाज है दबा दे हैं? बताइए। अरे कम से कम आज शनिचर उपास थोड़ी हो तुमने, उपास तो नहीं हो ना, तो कम से कम आवाज निकालो जोर से। अरे भगवान का भजन करोगे ताली बजा बजा के, हाथों की जो गलत रेखा रहेगी वो सीधा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और भगवान आकर के दर्शन देंगे तुमको अगर पंडाल पे गाओगे तो। ठीक है, चलिए सब मिलके गाते हैं संगीत में। आइए। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी।
तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, स्वाद है बिहारी जी 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 स्वाद है बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, मेरे गौरी तो स्वाद, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी। मेरे गौरी तो स्वाद है बिहारी। देखो राधा जी हमारी क्या है, गोरी है, और बिहारी जी कैसे हैं? वृंदावन गए हो आप लोग? कितने लोग वृंदावन गए हो? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग, बाकी मन नहीं गए हो, कोई बात नहीं, नहीं गए हो तो घबराओ मत। नवंबर में चलना है, सब चलना, ठीक है? नवंबर में हमारी कथा है, 4 नवंबर से श्रीधाम वृंदावन में। तो जिनको जाना रहेगा हमारे डॉक्टर साहब से संपर्क करना, ठीक है? डॉक्टर जी को जानते हो ना? हाँ? और नहीं जानते तो डॉक्टर दाई से संपर्क करना, ललिता माता जी से, ठीक है? 4 नवंबर को जाना है वृंदावन, अपना नाम लिखवा देना। तो राधा रानी हमारी कैसी है? राधा रानी हमारी गोरी है और बिहारी जी सांवले हैं, काले हैं, है ना? तो इसलिए क्या कहा गया है? आइए सब गाते हैं। राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गौरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा मेरी गौरी तो सांवरे बिहारी, सांवरे बिहारी जी सांवरे बिहारी, सांवरे बिहारी जी सांवरे बिहारी, सांवरे बिहारी जी सांवरे बिहारी। सांवरे बिहारी जी सांवरे बिहारी। राधे राधे श्याम राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट चले आएंगे आइए। बिहारी।
राधा रानी हमारी क्या है, नथनी है नाकों की। तो बिहारी जी क्या है, कंगन है, कंगन, हाथों के कंगन। ठीक है, राधा रानी आगे है तो ठाकुर जी एक कदम और आगे। हाँ, समझ रहे हो ना, तो सम्राट जी है कि नहीं? अभी है ज्यादा जाने, वृंदावन ले आए हमारे कैमरा वाला, है कि नहीं? तो राधा रानी नथनी है तो ठाकुर जी कंगन है ना। आइए, राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, तो कंगन बिहारी, राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा नथनी तो कंगन बिहारी, कंगन बिहारी जी 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 कंगन बिहारी। राधे राधे श्याम, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। आइए, तालियों की सेवा करते हुए पीछे वाले सब बजाइए ताली। जय हो। राधा रानी मुरली तो कान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, तान है बिहारी जी 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 तान है बिहारी। राधे राधे श्याम, राधे राधे रंग चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे हंसते बोलो राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे कानगली पे राधे राधे, कानगली पे राधे राधे, रोजगली पे राधे राधे, जुगल किशोरी राधे राधे, देसी घाट पे राधे राधे, जुगल घाट पे राधे राधे, मथुरा जी में राधे राधे, गिरिराज पे राधे राधे, बरसाने में बरसाने में काक बिहारी सने बिहारी, जोर से बोलो छोटा वाले लीला वाले मेरा वाले राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, राधे राधे। श्याम से मिला दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर
तो प्यारे भक्तजन, उषा की जो सहेली है चित्रलेखा, वो कहाँ गई? द्वारिकापुरी। लेकिन द्वारिकापुरी में वो प्रवेश कैसे करे? वहां तो सुदर्शन चक्र जो है परिक्रमा लगा रहे हैं। ध्यान से सुनो, बस थोड़ी सी कथा बची, फिर आरती करेंगे ना। द्वारकाधीश के महल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सुदर्शन जो है परिक्रमा कर रहा है। अब वहां पर चित्रलेखा घुसे कैसे? नारद जी को याद किया, बोले नारद जी आप आओ। और नारद जी जब आए तब उन्होंने बात करना चालू किया सुदर्शन से। उसी बीच में चित्रलेखा घुसी, अनिरुद्ध को गद्दा सहित लपेट लेती है और गद्दे में पूरे लपेट करके ले आई सोनितपुर, बाणासुर के यहाँ। और सोनितपुर लेके आई और ला करके उषा के सामने पेश कर दी। समझ रहे हो ना? उषा के सामने पेश कर दी। चित्रलेखा वहां से चली गई। उषा जो है अपने कमरे में भगवान श्री कृष्ण का नाती अनिरुद्ध उसे रखी हुई थी। और अनिरुद्ध को जब रखी थी, प्यारे भक्तजन, अब अंदर अनिरुद्ध उठा, देखा मैं कहाँ गया। उषा ने सब चीज उनको बता दिया कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। और बताने के बाद कमरे में ही रहते थे, दोनों बातचीत करते थे। आने जाने वाले सैनिक एक दिन दोनों की बातों को सुन लिए, कुछ बात चल रहा है, जाके बाणासुर को बता दिए। और बाणासुर जो है आया और अनिरुद्ध से युद्ध किया। अनिरुद्ध को नाग पास में बांध दिया, समझ रहे हो ना, और बंदी बना करके रख लिया। नारद जी गए और नारद जी जाकर के सारा हाल बताया द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र को। द्वारकाधीश जी आए, प्रद्युम्न को लेकर के अपने साथ बलराम जी सबको लेकर के युद्ध करने आए। और इधर बाणासुर के साथ युद्ध करने आ रहे हैं। अब बाणासुर किसका भक्त है? भोलेनाथ का। भोलेनाथ जी गणेश कार्तिकेय के साथ आ रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए, क्यों मेरा भक्त है, कोई से मारे मत। अब यहाँ पर भगवान शिव और कृष्ण के बीच युद्ध होने वाला है। उतने में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उतने में भगवान श्री कृष्ण ने हंसी मजाक हंसते हंसते भगवान कृष्ण ने जिह्वास्त्र नामक बाण छोड़ा तो भगवान शंकर उस बाण से मोहित हो गए। और उतने में भगवान श्री कृष्ण जो है बाणासुर के सभी भुजाओं को काटना चालू कर दिया। 1000 भुजा किसको कहते हैं? हमारे 2 भुजा है और बाणासुर का तो 1000 भुजा था। सारी भुजाओं को काटना चालू कर दिया, केवल 4 भुजा शेष बची। और शिव जी उसी समय भगवान श्री कृष्ण के पास आए, युद्ध बंद हुआ। भगवान शिव ने बाणासुर को समझाया ये श्री कृष्ण है, ये श्री कृष्ण और मैं कोई अलग नहीं है, हम दोनों एक हैं। जब ऐसा कहा, युद्ध समाप्त हुआ। बाणासुर ने कन्यादान किया अपने उषा को, श्री कृष्ण के नाती के साथ सौंपा, श्री कृष्ण को अपना संबंधी बना लिया। बाणासुर ने तांडव नृत्य करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आज से तुम्हारे भक्तों में मेरा भी नाम लिया जाएगा। आगे महिषासुर नाम का दैत्य था, जिसके बारे में आप सब जानते ही हो। महिषासुर को मां भगवती ने मारा। महिषासुर का पुत्र था गजासुर। कौन था? गजासुर। इसका आधा शरीर जो है हाथी का था और आधा मनुष्य का। ठीक है, आधा शरीर किसका था? जोर से बोलो। हाथी का था, हाथी का, और आधा आदमी का शरीर था। भगवान शंकर आए और गजासुर से युद्ध के गजासुर का उद्धार किए। मरते मरते गजासुर ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरा उद्धार किया, लेकिन आप मेरे इस शरीर का उपयोग करना, मेरी चमड़ी का, इसको व्यर्थ मत देना, मेरी इस चमड़ी का आप उपयोग करना। उस दिन से भगवान शंकर जो है पहनते हैं व्याघ्र चर्म। भोलेनाथ क्या पहनते हैं? बाघंबर। और ओढ़ते क्या है? जैसे हम लोग दुपट्टा ओढ़ते हैं ना, ऐसा तो भगवान शंकर ओढ़ते क्या है? गज चर्म को ओढ़ते हैं। किसको ओढ़ते हैं? गज चर्म को। गज मतलब हाथी, हाथी के चर्म को बाबा भोलेनाथ जो है ओढ़ते हैं। समझ रहे हो ना? चमड़ी को वस्त्र बना लिया। गजासुर ने वरदान मांगा था कि आप मेरी चमड़ी को वस्त्र बनाना, और सुंदर वस्त्र बनाया उनकी चमड़ी को। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से गजासुर का भगवान ने उद्धार किया। देखिए, भगवान श्री शिव जी के विविध अवतारों की कथा जो है बची हुई है। जिस विविध अवतार की कथा को
हमको कल रसपान करना है, ठीक है। बहुत सारे भगवान के अवतार की कथा बची हुई है और कल हम सब जो है 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। कल के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। कल हम लोग थोड़ा सा जल्दी बैठेंगे, ठीक है। कथा 2 बजे से चालू होती है, तो कल 1 बजे से चालू करेंगे कथा को, और 1 बजे से चालू करेंगे कथा को ताकि जल्दी कथा समाप्ति करें। कल कथा विराम होगा, कथा के बाद में बेल पत्र और सभी पत्र का वर्षा होगा। आप सबको जैसे भागवत में तुलसी वर्षा होती है वैसे ही, और उसके बाद में चढ़ोत्री का कार्यक्रम होगा। आप लोगों को जिनको जिनको भगवान श्री शिव महापुराण पर चढ़ोत्री करना है, अन्न का, धान का, द्रव्य का, मुद्रा, पैसा, जो तो आप लोग यथाशक्ति अनुसार अपने शक्ति के अनुसार आपको चढ़ोत्री करना है कल। और चढ़ोत्री के बाद गांव को भ्रमण करेंगे, जिसमें आप सबको भगवान शिव पुराण के साथ में चलना है और शिव जी को अपने सिर पर धारण करना है, शिव महापुराण को, ठीक है। और परसों हम लोग जल्दी बैठेंगे, क्योंकि परसों जो है हम लोग का बहुत सारा काम है, और उस दिन परसों सार्वजनिक अभिषेक होगा, तो पूरे आप लोग सबको अभिषेक भी करना रहेगा उस दिन, हवन वगैरह रहेगा। तो कल मैं बताऊंगा आप लोगों को कल क्या क्या करना है, ठीक है, परसों। तो कल आप लोग अपने साथ बेल पत्ता लेकर के आना, ठीक है, बेल पत्र लेकर के आना। जिनके घर समी होगा तो समी लेके आना, ठीक है। तो ये सब कार्यक्रम कल होगा। विविध अवतारों की कथा सुनेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे, और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने के बाद बेलपत्र वर्षा चढ़ोत्री का कार्यक्रम होगा और महाआरती होगी, आदि आदि कल कार्यक्रम होगा। कल महाआरती करेंगे, हो सकता है तो, ठीक है। 1100 बत्तियों का करेंगे महाआरती, तो महाआरती में आप सब शामिल भी होंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे, ठीक है। आज की वाणी को मैं यही विश्राम करता हूँ। आइए हम सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ की दिव्यमयी पावनमयी आरती पर सम्मिलित होते हैं। अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाइए। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए, चला लीजिए। राधे जय श्री कृष्ण। राधे बोलिए महाकाल महाराज की जय। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है
भगवान की है आरती, आरती भक्तजनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, आरती भक्तजनों को भव सागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये सुख करता है दुख हरता, ये सुख करता है दुख हरता, ये सुख करता है दुख हरता। ये सुख करता है दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती, भक्तजनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती भक्तजनों को भव सागर से तारती। बोले श्री शिव महापुराण की जय हो। ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और गढ़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी और गढ़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती, भक्तजनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती भक्तजनों को भव सागर से तारती। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले, पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल, ये मान सरोवर वाले, है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले, पिए भंग के प्याले। कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती, भक्तजनों को भव सागर से तारती।
की है आरती, ओ आरती भक्तजनों को भवसागर से तारी। कैलाशी घट घटवासी हर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव। तांडवधारी की आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे हारा। संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला तुलताय काले कापाल माला चित से खराई। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे किधर, मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे किधर, मेरे प्यारे मोहन। ओ मेरे प्यारे किधर, मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे किधर, मेरे प्यारे प्यारे मोहन मेरे प्यारे प्यारे मोहन मेरे प्यारे प्यारे मोहन मेरे प्यारे प्यारे किधर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे राधे।